हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में अपन कर रहे थे एनालिसिस ऑफ टू क्वाड्रेटिक्स, है ना। दो क्वाड्रेटिक में अगर मान लो मिला के अपने को देखना हो कितने रूट्स रियल है कितने रूट्स इमेजिनरी हैं, तो क्या करते हैं अपन D1 D2 निकाल लेते हैं, उनको ऐड कर देते हैं या फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिपेंडिंग किस पे फायदा है। अगर ऐड करने में फायदा तो ऐड कर देंगे अपन, मल्टीप्लाई करने में फायदा तो मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, है ना। तो D1 प्लस D2 के साइन से इंटरप्रेट करेंगे अपन कि उस दोनों क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स रियल हैं या फिर कितने इमेजिनरी है। ठीक है, उस पर क्वेश्चन दिया था ना, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन ये था, इफ फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तीन क्वाड्रेटिक दिए हुए थे, एटलीस्ट वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स, है ना। कम से कम एक क्वाड्रेटिक का रूट रियल है, तो बोल रहा है फाइंड द रेंज ऑफ एम, है ना। और सब कुछ क्या दिया हुआ है, ए बी सी एम दिया हुआ है, आर प्लस पॉजिटिव रियल्स दिया हुआ है। ये शायद पिछली बार आर रह गया था ना, ये पॉजिटिव रियल्स है, ये ध्यान रखें। आर प्लस है, ए बी सी एम सब कुछ आर प्लस दिया हुआ है। और बोल रहा है कि कमेंट ऑन द रेंज ऑफ एम, एम का रेंज क्या हो कि इनमें से एक क्वाड्रेटिक का कम से कम रियल रूट हो। कॉन्सेप्ट बता दिया था मैंने, कॉन्सेप्ट क्या होगा, अगर कम से कम एक क्वाड्रेटिक का रियल रूट है तो डिस्क्रिमिनेंट्स का सम D1 प्लस D2 प्लस D3 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सही बात है, क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेंट्स का सम पॉजिटिव आ गया मतलब कम से कम एक तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर तीनों का सम पॉजिटिव है तो तीनों नेगेटिव हो नहीं सकता है। अगर तीनों नेगेटिव हुआ तो क्या हो जाएगा, सम भी नेगेटिव आएगा। लेकिन सम अगर पॉजिटिव तो इनमें से एक तो पॉजिटिव होगा, और एक अगर पॉजिटिव हो गया तो कम से कम एक क्वाड्रेटिक का रूट रियल हो जाएगा। अब D1 देख ले, D1 क्या है, D1 है बी स्क्वायर माइनस 4ACM प्लस D2 है सी स्क्वायर माइनस 4ABM और D3 है ए स्क्वायर माइनस 4BCM ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सही है क्या, ठीक है। अब लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक साइड कर लिया और माइनस वालों को उधर भेज देते हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 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 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या कॉमन 4m कॉमन, अंदर क्या आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, सी है। तो यहां से क्या आ गया 4m इज लेस देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी को डिवाइड कर देते हैं, ए बी सी पॉजिटिव दिया हुआ है तो डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी विल रिमेन द सेम। तो क्या आ गया 4m लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी। सही है, मतलब 4m आ गया इस क्वांटिटी से छोटा, 4m क्या आ गया इस क्वांटिटी से छोटा, मतलब 4m हमेशा इससे छोटा है। अब अपन सोचते हैं ये क्वांटिटी के बारे में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी का क्या करें अपन। तो सिंपल है, ये तो मेरे को ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मैं जा रहा हूं ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, मैं जा रहा हूं ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सही है, तो एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस 2ab को उधर भेज दिया, पहला इक्वेशन। अब दूसरा, सिमिलरली बी माइनस सी का होल स्क्वायर भी क्या होगा, तो इससे क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2bc। सिमिलरली सी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2ac। अब इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं अपन, तीनों को ऐड किया तो इधर क्या आ गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कॉमन, ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, 2 कैंसिल कर दे दो साइड, तो क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। सही है क्या। अब इस फ्रैक्शन को देखो, ये फ्रैक्शन जनरेट हो रहा है क्या वहां पर, डिवाइड करते ही तो डिवाइड कर दो इससे, तो क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब ये फ्रैक्शन हमेशा क्या है 1 से बड़ा है, तो इस फ्रैक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई 1। सही बात है, और 4m इससे छोटा है हमेशा, अगर 4m हमेशा इससे छोटा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू से भी छोटा कर दो उसको। सोचो, अगर 4m हमेशा इससे छोटा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू से भी छोटा कर दो उसको। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, देखो ये क्वांटिटी 1 से बड़ी है, 1 या 1 से बड़ी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 1। मतलब 4m अगर इससे छोटा है हमेशा तो क्या बोलेंगे अपन, इसकी मिनिमम वैल्यू से भी छोटा होगा, तो 4m लेस देन इक्वल टू, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आई है 1, तो यहां से क्या आ गया m लेस देन इक्वल टू 1/4। सही है, और m पॉजिटिव दिया हुआ है तो m इज ग्रेटर देन 0, तो रेंज आ गया क्या m का, इंप्लाइज रेंज ऑफ m इज 0 ओपन से 1/4 क्लोज।
समझ पाए क्या? सिंपल क्वेश्चन, बस ये फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट, ये फ्रैक्शन जेई में कई बार आया हुआ है, ये ध्यान रखना। ये फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये फ्रैक्शन बहुत बार जेई में आया हुआ है, जेई का फेवरेट फ्रैक्शन है ये, बहुत बार इस पे क्वेश्चन आया है। कैसे, क्या समझ में आ रहा है क्या? एक तरीका और हो सकता है, अगर ऐसे नहीं करना ऐसे कर लो। चलो वैसे अभी सीक्वेंस पढ़ा नहीं है हमने, सीक्वेंस जब पढ़ेंगे तो एएमजीएम पढ़ेंगे वहां पर, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। फिलहाल कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा नाम, तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो उसको, उस मेथड से नहीं आता हूं मैं। एक और तरीका देखते हैं। याद है किसी को ये बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर इसको इक्वल टू 0 करते हैं तो क्या आता है? ए बराबर बी बराबर सी। क्यों आता है? क्योंकि ये 3 परफेक्ट स्क्वायर्स का सम बन जाता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 2। और परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं? नॉन नेगेटिव, तो उनका सम भी क्या होगा? नॉन नेगेटिव। मतलब ये क्वांटिटी क्या है? नॉन नेगेटिव, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहां से सीधा यहां पहुंच गया, क्या देखो, माइनस वाले को ट्रांसफर कर दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, डायरेक्टली आ गया यहां से। तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको, एएमजीएम से भी कर सकते हैं। सीक्वेंस अभी पढ़ा नहीं हमने इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं, बाकी एएमजीएम से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं अपन, है ना? तो वो बाद में देखेंगे। फिलहाल दो तरीका समझ में आया, एक तो इसका एक्सपेंशन से तीनों को जोड़ दिया, या फिर इस वाले क्वांटिटी से स्टार्ट किया। और ये क्वांटिटी नॉन नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ये क्वांटिटी 3 परफेक्ट स्क्वायर्स का सम है। एग्जैक्टली वही किया, देखो यहां पर भी परफेक्ट स्क्वायर्स को जोड़ के ही तो आला है, डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं उसको। मतलब ये फ्रैक्शन याद रखना है, इनफैक्ट ये इनइक्वालिटी याद ही रख लो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जब ये कर रहे हैं अपन, यहां पर ए बी सी बिलोंग्स टू आर प्लस नहीं है, कोई भी रियल नंबर हो, ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो, ये ट्रू है। हाँ, लेकिन डिवाइड करते वक्त ये मान लिया मैंने कि ए बी सी क्या है? आर प्लस। अगर ए बी सी पॉजिटिव है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी भी पॉजिटिव हो, डिवाइड करते इनइक्वालिटी विल रिमेन द सेम। तो ये इनइक्वालिटी कब है? जब ए बी सी पॉजिटिव रियल्स है। और ये इनइक्वालिटी कब है? फॉर एनी रियल्स। ए बी सी अगर रियल नंबर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमेशा क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से बड़ा होगा। और अगर ए बी सी आर प्लस है, पॉजिटिव रियल्स है, तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1 से बड़ा। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया हमने, क्योंकि एग्जैक्टली वही फ्रैक्शन यहां दिख रहा था। और 4m हमेशा इससे छोटा था, तो 4m अगर इससे छोटा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू से भी छोटा होगा, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? 1। तो 4m लेस देन इक्वल टू 1 या फिर m लेस देन इक्वल टू 1/4। ये तो एक तरीका हो गया, मेथड 1। इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका हो सकता है। एक और तरीका क्या हो सकता है कि तीनों क्वाड्रेटिक्स को ऐड कर दो, तीनों क्वाड्रेटिक्स को ऐड कर दो। अगर तीनों क्वाड्रेटिक को ऐड किया अपने तो एक नया क्वाड्रेटिक बनेगा। क्या बन जाएगा? a प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी एम। सही है? यही तो होगा, a प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी एम प्लस ए प्लस बी प्लस सी एम बराबर 0। क्या कॉमन? a प्लस बी प्लस सी कॉमन। a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं है तो उसको काट दो, तो क्या बचा? तीनों को ऐड करने पर बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एम इक्वल टू 0। सही है क्या? अब ये बताओ मेरे को, अगर इन क्वाड्रेटिक्स में से कम एक का रियल रूट था, एटलीस्ट 1 क्वाड्रेटिक हैज रियल रूट। अब उल्टा सोचो, अगर एटलीस्ट 1 क्वाड्रेटिक हैज रियल रूट का उल्टा क्या होगा? कम से कम एक क्वाड्रेटिक का रियल रूट है, मतलब एक का है या फिर 2 का है या फिर तीनों का है। इसका उल्टा क्या? किसी भी क्वाड्रेटिक का रियल रूट नहीं है। यही तो होगा, एटलीस्ट 1 का उल्टा क्या? नन। क्योंकि एटलीस्ट 1 में क्या क्या आ गया? एक क्वाड्रेटिक का रियल रूट, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। उसका उल्टा क्या होगा? किसी भी क्वाड्रेटिक का रियल रूट नहीं है। उल्टा सोच रहे हैं अपन, है ना? उल्टा क्वेश्चन, इसको भूल जाओ। एटलीस्ट 1 क्वाड्रेटिक हैज रियल रूट्स का उल्टा क्या? नन ऑफ द क्वाड्रेटिक्स हैज रियल रूट। और अगर नन ऑफ द क्वाड्रेटिक्स हैज रियल रूट तो उनके सम से जो क्वाड्रेटिक बना उसका भी रूट क्या होगा? रियल नहीं होगा। अरे सोचो, अगर तीनों क्वाड्रेटिक का रियल रूट नहीं है तो अगर उनके सम से जो क्वाड्रेटिक बनेगा उसका भी रियल रूट नहीं होगी। एबीसी आर प्लस है, सोचो अगर इसका रियल रूट नहीं है, इस मतलब ए पॉजिटिव दिया हुआ है, इसका ग्राफ ऐसा है क्या? अगर इसका भी रियल रूट नहीं है, इसका ग्राफ भी ऐसा है, और इसका भी रियल रूट है, इसका भी ग्राफ ऐसा है, मतलब तीनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस पॉजिटिव है क्या? तो उसका सम भी क्या आएगा? पॉजिटिव भी आएगा। मतलब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ये ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका भी रूट रियल नहीं है। और कंडीशन फॉर नो रियल रूट क्या होता है? डी लेस देन 0। तो डी लेस देन 0 कर देते हैं। बी स्क्वायर कितना? 1 माइनस 4ac लेस देन 0, या फिर m ग्रेटर देन 1/4। यही आया क्या? लेकिन ये तो उल्टा क्वेश्चन सॉल्व करने पर आया। मैंने क्या सॉल्व किया अभी कि नन ऑफ द क्वाड्रेटिक हैज रियल रूट्स, तो कंडीशन क्या आ गई? m ग्रेटर देन 1/4। मतलब m अगर 1/4 से बड़ा हुआ तो किसी भी क्वाड्रेटिक का रियल रूट नहीं होगा।
तो m अगर इसका उल्टा हुआ तो कम से कम एक क्वाड्रेटिक का रियल रूट हो जाएगा। मतलब कंडीशन फॉर एटलीस्ट वन क्वाड्रेटिक हैविंग रियल रूट्स क्या आ जाएगा, इसका उल्टा। मतलब क्या, m ग्रेटर देन 1/4 का उल्टा क्या होगा, m अगर 1/4 से बड़ा नहीं है तो क्या है, उससे छोटा है या फिर बराबर है, तो इसका उल्टा क्या है, m लेस देन इक्वल टू, और m पॉजिटिव दिया ही हुआ है तो m ग्रेटर देन 0, तो आंसर आ गया। तो ये तरीका उससे काफी इजी पड़ा, मेथड 2 जो है। मेथड 1 तो ये था कन्वेंशनल अप्रोच, d1 प्लस d2 प्लस d3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मेथड 2 है अगर ये क्लिक कर गया है तो, है ना, क्लिक कर जाए तो, क्योंकि तीनों का सम दिख रहा है ना, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी कट जाएगा, तो क्वाड्रेटिक क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एम बराबर 0, और एटलीस्ट वन क्वाड्रेटिक हैज रियल रूट्स का उल्टा क्या है, नन ऑफ द क्वाड्रेटिक हैज रियल रूट, और अगर इन तीनों का रियल रूट नहीं है तो इसका भी रियल रूट नहीं होगा, और रियल रूट नहीं है तो डी क्या होगा, नेगेटिव। तो उल्टे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, m ग्रेटर देन 1/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उसका उल्टा, आंसर जो आया उसका उल्टा कर दो। m अगर 1/4 से बड़ा नहीं है तो क्या है, उससे छोटा या फिर बराबर, तो m लेस देन इक्वल टू 1/4, m पॉजिटिव दिया हुआ था तो आंसर क्या है, m एप्सिलॉन 0 ओपन से 1/4 क्लोज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत कुछ सीखने के लिए था इसमें। एक तो ये फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, ये सीखा हमने, और दूसरा ये कॉन्सेप्ट भी लगा कि अगर सिमेट्री दिखे तो ऐड कर सकते हैं उसको, और उल्टा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है क्या, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना आगे के लिए। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स ऑफ टू क्वाड्रेटिक। अभी हमने एनालाइज किया टू क्वाड्रेटिक्स को, अब देख रहे हैं कि दो क्वाड्रेटिक्स में कॉमन रूट्स कब आएंगे। मतलब हो सकता है ऐसा कि दो क्वाड्रेटिक है, इसका एक रूट 2 है, इसका भी एक रूट 2 है, तो 2 इज अ कॉमन रूट, 2 दोनों का रूट है, तो उसकी कंडीशन क्या होगी, कंडीशन फॉर वन रूट कॉमन, और फिर देखेंगे कंडीशन फॉर बोथ रूट्स कॉमन, इसके रूट्स 2 3, इसके भी रूट्स 2 3, तो उसकी कंडीशन क्या होगी। ठीक है क्या, टॉपिक डाल दो नेक्स्ट, कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पहले बात कर रहे हैं एग्जैक्टली वन रूट इज कॉमन, फिर बात करेंगे बोथ रूट्स कॉमन की, वो आगे देखेंगे अपन। पहले बात कर रहे हैं कि एग्जैक्टली वन रूट इज कॉमन, अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उनका एग्जैक्टली एक रूट कॉमन है तो कंडीशन क्या आएगी। मैं क्वाड्रेटिक एज्यूम कर लेता हूं, सपोज क्वाड्रेटिक है a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस बराबर 0 और a2x स्क्वायर प्लस b2x बराबर 0, और हमें निकालना है कंडीशन फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट इज कॉमन। एग्जैक्टली एक रूट कॉमन का कंडीशन निकालना है, तो क्या मान लें अपन, मान लेते हैं कि इसके रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा, इसके रूट्स क्या मान लें, एग्जैक्टली वन रूट कॉमन, तो अल्फा और गामा मान लें क्या, ऑब्वियसली बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, क्योंकि बीटा और गामा अगर बराबर हुआ तो बोथ रूट्स कॉमन हो जाएंगे। देखो तो एक रूट कॉमन दिख रहा है साफ साफ, अल्फा इज अ कॉमन रूट, अल्फा इसका भी रूट है, अल्फा इसका भी रूट है, और बीटा गामा डिफरेंट, मतलब कि बोथ रूट्स कॉमन नहीं है। अब कंडीशन कैसे निकाले, सिंपल है, अगर अल्फा इज अ कॉमन रूट तो अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, करवा देते हैं चलो। तो अल्फा विल सेटिस्फाई बोथ, तो क्या आ गया, a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 बराबर 0, और अल्फा विल सेटिस्फाई सेकंड इक्वेशन ऑल्सो, तो क्या आ गया, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 बराबर 0। अब इन दो इक्वेशन से मेरे को अल्फा को करना है एलिमिनेट, तभी तो कंडीशन आएगी, कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। तो क्या करें अपन, इसको ऐसे देखो, अल्फा स्क्वायर को x देखो, अल्फा को y देखो, थोड़ी देर के लिए अल्फा स्क्वायर को x देखो, अल्फा को y देखो, तो पहला इक्वेशन क्या हो गया, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा क्या हो गया, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, यहां से x और y निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं। एक तरीका तो वो होता है ना, मल्टीप्लाई करो, घटाओ और काटो फिर निकालो, या फिर एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला तरीका है, मैं करता हूं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो क्या लिखेंगे, x का मतलब अल्फा स्क्वायर, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा b1c2 माइनस b2c1 माइनस b2c1 इक्वल्स टू y, y मतलब अल्फा, अपॉन, अपॉन में क्या आएगा, इसको भूल जाओ, इस बार उल्टा आएगा, a2c1 माइनस a1c2, a2c1 माइनस a1c2 इक्वल्स टू 1 अपॉन, इस बार इसको भूल जाओ, और इस बार सीधा आएगा a1b2 माइनस a2b1, a1b2 माइनस a2b1। यहां तक कोई कष्ट, सिंपल। अब अल्फा को एलिमिनेट करना है, इन दोनों को अगर इक्वेट करें अपन तो अल्फा इक्वल्स टू क्या आ गया, a2c1 माइनस a1c2 अपॉन a1b2 माइनस b1a2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इन दोनों से अल्फा इक्वल्स टू क्या आ गया, अल्फा इक्वल्स टू आ गया a2c1 क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस a1c2, और अपॉन में क्या है, a1b2 माइनस a2b1। ठीक है चलो, अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों को इक्वेट करेंगे, अल्फा काट दें क्या, अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो अल्फा अपॉन दिस इक्वल्स टू 1 अपॉन दिस, तो अल्फा क्या आ गया, दिस अपॉन दिस, तो इस दो इक्वेशन से अल्फा क्या आ गया, b1c2 माइनस b2c1, और अपॉन में क्या आ गया,
अपॉन में आ गया A2C1 माइनस A1C2, A2C1 माइनस A1C2। ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, दोनों आपस में बराबर कर दें क्या? तो क्या किया, पहले यहां से अल्फा निकाला दिस बाय दिस, और फिर यहां से अल्फा निकाला दिस बाय दिस, और दोनों अल्फा को इक्वेट कर दिया, तो अल्फा हो गया एलिमिनेट। तो यही कंडीशन है, कंडीशन फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट इज कॉमन। इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या हो गया, यहां परफेक्ट स्क्वायर दिखा गया क्योंकि सेम ही दोनों। तो क्या आ गया, A2C1 माइनस A1C2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A1B2 माइनस A2B1 मल्टीप्लाइड विथ B1C2 माइनस B2C1। तो ये कंडीशन है, कंडीशन फॉर विच टू क्वाड्रेटिक्स हैज एग्जैक्टली वन रूट कॉमन। ऑब्वियसली ये कंडीशन मैं डब्बे में पैक किया, लेकिन याद नहीं रखना, याद रख भी नहीं सकते, बहुत गंदा दिख रहा है। प्रोसेस याद रखना है। प्रोसेस क्या था, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट विल सेटिस्फाई बोथ, और उन दो इक्वेशन से अल्फा को एलिमिनेट करना है। तो कंडीशन फॉर विच द टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो एंड सो विल हैव एग्जैक्टली वन रूट कॉमन इज दिस, A2C1 माइनस A1C2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A1B2 माइनस A2B1 इंटू B1C2 माइनस B2C1। याद रखने की जरूरत नहीं है कंडीशन, बस ये कि प्रोसेस याद रहे अपने को। इनफैक्ट क्वेश्चंस में भी अपन प्रोसेस से ही जाएंगे, ये कंडीशन कभी यूज नहीं करेंगे, ये सिर्फ लिखने के लिए है, ये कभी यूज नहीं करना है अपने को, सिर्फ प्रोसेस याद रखना है। प्रोसेस क्या है, अल्फा इज अ कॉमन रूट विल सेटिस्फाई बोथ, उससे अल्फा को एलिमिनेट करना है, उससे कंडीशन आ जाएगी। अब ये कंडीशन एग्जैक्टली अगर पूछ ले क्वेश्चन में कि फाइंड द कंडीशन, तो फिर अपने को ये कंडीशन निकालना पड़ेगा, निकाल सकते हैं, लेकिन तो याद मत रखना इसको, याद रहेगा भी नहीं, बेटर है कि प्रोसेस याद रखें अपन। प्रोसेस क्या है, अल्फा इज अ कॉमन रूट विल सेटिस्फाई बोथ, उससे अल्फा को एलिमिनेट करना है बस। तो ये आगे कंडीशन फॉर विच टू क्वाड्रेटिक्स हैज एग्जैक्टली वन रूट कॉमन। नेक्स्ट बात करते हैं बोथ रूट्स कॉमन। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों का दोनों रूट कॉमन हो जाए, मतलब इसका अल्फा बीटा इसका भी अल्फा बीटा, तो क्या, वो देखते हैं अपन नेक्स्ट। नेक्स्ट इज बोथ रूट्स इज कॉमन। तो मान लेते हैं मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है A1x स्क्वायर प्लस B1x, वही दोनों क्वाड्रेटिक सेम मान लेते हैं, इक्वल्स टू 0, और दूसरा है प्लस B2x प्लस C2 बराबर 0, और इसके दोनों रूट कॉमन है, मतलब इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो इसके रूट्स भी क्या है, अल्फा बीटा। सही बात है। तो कंडीशन क्या होगा, तो ये बहुत ही आसान आएगा और ये याद रहेगा कंडीशन अपने को। देखो कैसे, अगर ये बताओ मेरे को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं अपन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एज एन आइडेंटिटी इन एक्स। बताया था कि अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा बीटा है तो एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो क्या आ गया, A1x स्क्वायर प्लस B1x प्लस C1 को क्या लिख सकते हैं अपन, a कितना है यहां पर A1, तो A1 टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। सही है। सिमिलरली सेकंड वाले क्वाड्रेटिक के रूट्स भी अल्फा बीटा है, तो इस एक्सप्रेशन को क्या लिख पाएंगे अपन, A2x स्क्वायर प्लस B2x प्लस C2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, a कितना है A2 टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। सही है क्या, देखो अब क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। चलो दोनों को डिवाइड किया तो इधर ये पूरा कट जाएगा क्या, मतलब कि दिस क्वाड्रेटिक अपॉन दिस क्वाड्रेटिक इज A1 बाई A2, मतलब A1x स्क्वायर प्लस B1x प्लस C1 अपॉन A2x स्क्वायर प्लस B2x प्लस C2 इक्वल टू, इधर कितना आ जाएगा, x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो A1 बाई A2। यहां तक कोई कष्ट है क्या, कोई कष्ट नहीं। अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या, इधर क्या आ गया, A1 A2 x स्क्वायर प्लस A2 B1 x प्लस A2 C1 बराबर, उधर क्या आ गया, A1 A2 x स्क्वायर प्लस A1 B2 x प्लस A1 C2। सही है क्या। अब अगर ये इसके बराबर, इधर भी एक क्वाड्रेटिक है उधर भी एक क्वाड्रेटिक है, अगर ये दोनों बराबर है तो सारे कोफिशिएंट सेम होंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम, एक्स का कोफिशिएंट भी सेम और कांस्टेंट भी सेम। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है क्या, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट A1 A2, यहां भी A1 A2 ऑलरेडी सेम है। एक्स का कोफिशिएंट यहां पर A2 B1 है, यहां पर A1 B2, तो क्या करें अपन, उसको बराबर कर दे, A2 B1 बराबर A1 B2। ठीक है। कांस्टेंट टर्म यहां पर A2 C1 है, वहां A1 C2 है, तो A2 C1 बराबर A1 C2। ठीक है क्या, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं अपन। यहां से A1 बाई A2 क्या दिखा, B1 बाई B2 के बराबर क्या, फर्स्ट वाले से
a1 बाई a2 बराबर है किसके, b1 बाई b2 के, और सेकंड वाले से a1 बाई a2 बराबर है c1 बाई c2 के। सही बात है। तो फर्स्ट वाले से a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और सेकंड वाले से a1 बाई a2 बराबर c1 बाई c2, मतलब अल्टीमेटली क्या आ गया, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई 2 बराबर c1 बाई c2 इज द फाइनल कंडीशन, जो कि याद रखना है अपने को, है ना, ये याद रखना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आसान कंडीशन याद रखने लायक है कि दो क्वाड्रेटिक्स के दोनों रूट कॉमन कब होंगे, जब कोफिशिएंट्स ऑफ देम आर इन प्रोपोर्शन, मतलब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। बहुत ही आसान। ये अपन डायरेक्टली भी सोच सकते हैं, इतना काम हम नहीं करना पड़ता अपने को, डायरेक्टली भी सोच सकते हैं कि दो क्वाड्रेटिक है, मान लो अगर दो क्वाड्रेटिक अगर है तो सारे रूट कॉमन कब होंगे, दोनों रूट कॉमन कब होंगे, जब दोनों क्वाड्रेटिक सेम होगा। और दोनों क्वाड्रेटिक सेम है मतलब क्या, ये वाला क्वाड्रेटिक इसका कोई स्केलर मल्टीपल है। सोचो, अगर मान लो ये क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, इसको अगर k से मल्टीप्लाई कर दें तो भी रूट्स अल्फा बीटा ही रहेंगे, है ना, मतलब कि ये वाला क्वाड्रेटिक इस वाले क्वाड्रेटिक का स्केलर मल्टीपल है, मतलब a2 कितना है, ka1, b2 कितना है, kb1, और c2 कितना है, kc1। तो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई 2 बराबर c1 बाई c2 डायरेक्टली आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं अपन, या फिर जैसे ये अभी किया, इसको ऐसे लिख लिया, इसको ऐसे लिख लिया, डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करके कंपेयर कर लिया कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एन कांस्टेंट, उससे ये कंडीशन आया। इंपॉर्टेंट सिर्फ कंडीशन है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है। याद क्या रखना है, ये याद रखना है अपने को ना, पिछली बार मैंने बोला कंडीशन याद नहीं रखना है, प्रोसेस याद रखना है। इस बार प्रोसेस बाहर में गया, सिर्फ कंडीशन याद रखो कि दो क्वाड्रेटिक के दोनों रूट कॉमन कब होंगे, जब उनके कोफिशिएंट्स आर इन प्रोपोर्शन a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है क्या। और कंडीशन फॉर एग्जैक्टली वन रूट कॉमन क्या था, वो अपने निकाला था, बहुत गंदा कंडीशन था, a1 b2 माइनस b2 b1 होल स्क्वायर, पता नहीं क्या, लेकिन उसका प्रोसेस याद रखना। यहां पर प्रोसेस याद मत करो, यहां सिर्फ एंड रिजल्ट याद कर लो, क्योंकि ये बहुत ही आसान आ रहा है। तो ये था कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स, एग्जैक्टली वन रूट कॉमन एंड बोथ रूट्स कॉमन। क्वेश्चन पे आएंगे तो और क्लियर होगा। क्वेश्चन पे आते हैं, पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक रूट कॉमन है, ये दिया हुआ है, तो बोल रहा है ए निकालो। अगर ध्यान से देखें अपन तो पहले क्वाड्रेटिक में सारे कोफिशिएंट्स नोन है क्या, अगर सारे कोफिशिएंट्स नोन है तो रूट निकल जाएगा फिर तो रूट निकाल लो इसका। क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। पहले डी चेक कर लें, क्या डी कितना आ रहा है, 25 माइनस 16 9, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, मतलब फैक्टराइज हो जाएगा। तो चलो फैक्टर्स कर लेते हैं इसके। 2x स्क्वायर का मतलब एक जगह पर x, एक जगह पर 2x, और 2 का मतलब यहां 2 यहां 1, और -5 है तो -2 -1। ये फैक्टर जैसे भी करना है करो, मैं ऐसे करता हूं, बाकी जैसे ठीक लगे वैसे करो, ये सब बचपन में करते हैं अपन। तो x की वैल्यू क्या आ गई, आइदर 2 और हाफ, मतलब इसके रूट्स आ गए आइदर 2 और हाफ। सही है क्या। और इस क्वाड्रेटिक का 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस 7 बराबर 0 का, इसका और इसका एक रूट कॉमन था, मतलब इसका एक रूट या तो 2 होगा या तो हाफ होगा, तभी तो कॉमन रूट आएगा। तो या तो इसका एक रूट 2 होगा या फिर इसका एक रूट हाफ होगा। अगर इसका एक रूट 2 होगा 2 विल सेटिस्फाई, अगर इसका एक रूट हाफ होगा हाफ विल सेटिस्फाई, ए आ जाएगा, है ना। तो पहला केस, इफ 2 इज अ कॉमन रूट, CR लिख दो क्या कॉमन रूट को, इफ 2 इज अ कॉमन रूट 2 विल सेटिस्फाई। तो क्या आ गया, 2 2 4 3 12 प्लस 2a प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहां से a कितना आ गया, माइनस का 19/2। a की एक वैल्यू तो ये हो गई। या फिर क्या हो सकता है, हाफ भी तो कॉमन रूट हो सकता है। इफ हाफ इज अ कॉमन रूट हाफ विल सेटिस्फाई, तो 3/4 प्लस a/2 प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहां से a कितना आ गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 और 28 31 माइनस 31/2। ये कैलकुलेशन कर लेना और चेक भी कर लेना सही है गलत है। फिलहाल तो ये आंसर आ रहा है। तो a की दो वैल्यूज पॉसिबल है, आइदर -19/2 और -31/2। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक के सारे कोफिशिएंट्स नोन थे, इसके रूट्स निकाल लिए, और एक रूट कॉमन, मतलब या तो इसका एक रूट 2 है, जब 2 होगा तो a ये आ गया, या तो हाफ है, हाफ होगा तो ये। क्लियर, बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर सारे कोफिशिएंट्स नोन थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक ये है, एक क्वाड्रेटिक ये है, बोथ रूट्स आर कॉमन। अच्छा, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, फाइंड a एंड b। ये क्वेश्चन, दोनों क्वाड्रेटिक के दोनों रूट कॉमन है, खत्म,
तो फर्जी क्वेश्चन हो गया। अगर बोथ रूट्स आर कॉमन, कंडीशन बहुत ही आसान है, कोफिशिएंट्स आर इन प्रपोर्शन, तो क्या करें अपन, 3a1 बाई a2 मतलब b इक्वल्स टू a माइनस a बाई 4 इक्वल्स टू 7 अपॉन माइनस 9। खत्म हो गया क्या? यहां से a कितना आ गया, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 7 जा 28 बाई 9, और यहां से b कितना आ जाएगा यहां से, तो b इक्वल्स टू माइनस 27 बाई 7। देख लेना कैलकुलेशन फिर से, बाकी कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान था क्योंकि दोनों रूट कॉमन थे। कंडीशन फॉर बोथ रूट्स कॉमन, कोफिशिएंट्स आर इन प्रोपोर्शन, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। ठीक है क्या? तो बहुत ही प्लेन क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखो, इफ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट, फाइंड a एंड b, और a और b रियल दिया हुआ है। अब फिर से ये पहले क्वेश्चन की तरह ही है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेटिक में सारे कोफिशिएंट्स नोन है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेटिक क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, और सेकंड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0, और इनका एक रूट कॉमन दिया हुआ है क्या? ऑलमोस्ट पहले क्वेश्चन की तरह है क्योंकि इस क्वाड्रेटिक में ऑल कोफिशिएंट्स आर नोन, मतलब इसके रूट निकल जाएंगे। चलो देखते हैं, रूट निकालने से पहले डी देखते हैं, डी कितना आ रहा है, बी स्क्वायर 16 माइनस 20 माइनस 4, अरे 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 डी आ गया नेगेटिव, डी नेगेटिव मतलब रूट्स आर इमेजिनरी। अब ध्यान सुनना, अच्छा क्वेश्चन है ये, डी नेगेटिव आ गया मतलब रूट्स आर इमेजिनरी, एंड इमेजिनरी रूट्स विल अकर इन कॉन्जुगेट पेयर, मतलब इसके रूट्स क्या होंगे, अगर एक रूट है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, दूसरा क्या है, मैं रूट्स निकाल नहीं रहा हूं, मैंने तो सिर्फ ये देखा कि इसका डी नेगेटिव है, और डी नेगेटिव मतलब रूट्स विल बी इमेजिनरी एंड दे विल अकर इन कॉन्जुगेट पेयर, सही बात। और हैव अ कॉमन रूट मतलब इसका एक रूट क्या आ गया, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, क्योंकि कॉमन रूट दिया हुआ है। अब ध्यान से देखना, इस क्वाड्रेटिक में कोफिशिएंट्स क्या है, 1a एंड b, और a और b रियल दिया हुआ है क्या, 1 तो रियल होता ही है, तो इस क्वाड्रेटिक में सारे कोफिशिएंट्स रियल हैं क्या? अब याद करो नोट क्या था, इफ अ क्वाड्रेटिक हैज ऑल द कोफिशिएंट्स रियल देन इमेजिनरी रूट्स विल अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। तो अगर एक रूट ये है, दूसरा क्या होगा पक्का, यही तो होगा क्योंकि सारे कोफिशिएंट्स रियल है यहां पर, तो अगर एक रूट ये दूसरा ये होगा, और इस कारण से ये रूट भी कॉमन आ गया क्या, मतलब क्वेश्चन में बोला था सिर्फ एक रूट कॉमन है, लेकिन एक्चुअल में दोनों रूट्स कॉमन आ गए। अरे आ गए ना, क्योंकि इमेजिनरी थे, इमेजिनरी थे मतलब कि यहां पर पेयर आएगा और एक रूट कॉमन है, और यहां पर दूसरा रूट यही आएगा कि यहां पे सारे कोफिशिएंट रियल है। तो कंडीशन क्या हो गया आपकी, अब तो क्वेश्चन आसान हो गया ना, कहने के लिए एक रूट कॉमन दिया था लेकिन एक्चुअल में दोनों रूट कॉमन आ गए, और अगर दोनों रूट कॉमन आ गए फिर क्या बोलेंगे अपन, कोफिशिएंट्स विल बी इन प्रोपोर्शन, खत्म। तो 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन a इक्वल्स टू 5 अपॉन b। अब तो कर लेंगे क्या, यहां से a कितना -4 और यहां से b कितना 5, खत्म। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बस कि अगर ये क्लिक कर गया तो हो जाएगा कि इसका डी नेगेटिव है और इसका डी नेगेटिव मतलब इसके रूट्स ऐसे होंगे, और एक रूट कॉमन पकड़ लिया मैंने और इसके भी कोफिशिएंट रियल है, तो अगर एक रूट ये है दूसरा ये होगा, मतलब दोनों रूट क्या हो गए कॉमन, और बोथ रूट्स कॉमन मतलब क्या, कोफिशिएंट्स आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एक तो ये दिया हुआ है दूसरा ये दिया हुआ है, बी और सी बराबर नहीं है, हैव अ कॉमन रूट, then prove that their uncommon roots are the roots of the quadratic equation this। क्वेश्चन समझते पहले क्या बोल रहा है, बोल रहा है इन दोनों क्वाड्रेटिक के एक रूट्स कॉमन है, ठीक, एक रूट कॉमन है। क्वाड्रेटिक क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी बराबर 0। बी और सी बराबर है नहीं मतलब कि दोनों क्वाड्रेटिक डिफरेंट है, अगर बी और सी बराबर हो गया फिर दोनों सेम हो जाएगा क्वाड्रेटिक, तो बी और सी इक्वल नहीं दिया हुआ है, और बोल रहा है इन दोनों में एक रूट कॉमन है। चलो मान लेते हैं, इसके रूट्स क्या मान लें, अल्फा एंड बीटा, और इसके क्या मान लें, एक रूट कॉमन है तो अल्फा मान लो, दूसरा मान लेते हैं गामा, बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव दैट, क्या बोल रहा है, प्रूव दैट देयर अनकॉमन रूट्स, ये तो इनके कॉमन रूट्स तो अल्फा है, अनकॉमन रूट्स क्या है, बीटा और गामा, अनकॉमन रूट्स, प्रूव दैट देयर अनकॉमन रूट्स आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, मतलब कि बीटा और गामा इसके रूट्स हैं, यही प्रूफ करना है। देयर आर कॉमन रूट्स, देयर अनकॉमन रूट्स आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या प्रूफ करने मेरे को, बीटा और गामा। या फिर क्या करें अपन,
एक ऐसा क्वाड्रेटिक निकाल लेते हैं जिसके रूट्स बीटा और गामा हो। अगर वो क्वाड्रेटिक ये आ जाए तो काम हो जाए अपना। मतलब क्वेश्चन ये बन गया, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर बीटा एंड गामा, और वो क्वाड्रेटिक इससे मैच करना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करें। इसके रूट्स क्या थे, अल्फा बीटा, इसके रूट्स थे अल्फा गामा, है ना। अल्फा इज अ कॉमन रूट विल सेटिस्फाई बोथ, तो क्या लिखेंगे अपन, अल्फा स्क्वायर, वही स्टेप जहां से अपन ने कंडीशन फॉर कॉमन रूट स्टार्ट किया था, अल्फा इज अ कॉमन रूट विल सेटिस्फाई बोथ, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0, और सेकंड वाले से अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस बी बराबर 0। ठीक है, अब यहां पर अल्फा को एलिमिनेट करने से अच्छा है घटा दो, डायरेक्टली अल्फा एलिमिनेट हो रहा है, देखो घटाते ही तो घटा लेते हैं, चलो माइनस 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 ये कट गया, क्या कॉमन, अल्फा, अंदर क्या आ गया, बी माइनस सी, प्लस सी माइनस बी बराबर 0, सी माइनस बी को उधर भेज दो, बी माइनस सी, और बी और सी इक्वल नहीं है तो बी माइनस सी को काट सकते हैं अपन, ये नॉन जीरो है, तो अल्फा इक्वल टू 1 आ गया, तो अल्फा इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब देखो अल्फा को 1 ले लेते हैं, चलो अल्फा इक्वल टू 1 आ गया, तो इस क्वाड्रेटिक के लिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, बीटा इंटू 1, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, सी बाई ए, तो सी आ गया क्या, बीटा इज सी। सिमिलरली इस क्वाड्रेटिक के लिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, गामा इंटू 1, जो कि क्या होता है, सी बाई ए मतलब बी, तो बीटा और गामा आ चुका है क्या। अपने को क्या करना था, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर बीटा एंड गामा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0, तो क्वाड्रेटिक हैविंग रूट्स बीटा एंड गामा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0। एस मतलब क्या, रूट्स का सम, बीटा कितना है सी, गामा कितना है बी, तो रूट्स का सम क्या हो गया, बी प्लस सी, और प्रोडक्ट रूट्स क्या हो गया, बी इंटू सी। मतलब ये वो क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स क्या है, बीटा और गामा, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इससे मैच नहीं कर रहा है अभी। एक्स स्क्वायर ठीक है, बीसी भी ठीक है, बीच में कुछ लोचा है, एक्स है, यहां पर कुछ और आ गया, तो क्या करें अपन, अब एक और चीज यूज करेंगे, 1 इज अ रूट विल सेटिस्फाई, अरे 1 इसका रूट है ना, विल सेटिस्फाई, तो क्या बोलेंगे अपन, 1 इज अ रूट विल सेटिस्फाई 1 प्लस बी इंटू 1 बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहां से बी प्लस सी की वैल्यू आ गई, बी प्लस सी कितना आ गया, -1, काम हो गया क्या, जैसे ही बी प्लस सी को यहां पटकेंगे -1, तो माइनस इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1, तो ये क्वाड्रेटिक क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी बराबर 0, और यही वो क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स क्या है, बीटा और गामा। यही प्रूफ करना था क्या, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग देयर अनकॉमन रूट्स एज रूट्स इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी बराबर 0। समझ में आया क्या, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बस ये कि कॉमन रूट एक था तो स्टार्ट कहां से किया, वहीं से जहां से उसका प्रूफ किया था कि अल्फा इज अ कॉमन रूट विल सेटिस्फाई बोथ, तो वहां से ये आ गया, अल्फा की वैल्यू आ गई। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का यूज किया मैंने, प्रोडक्ट का यूज किया है, कोई चाहे तो सम का भी यूज कर सकता है कि बीटा प्लस 1 बराबर माइनस बी, गामा प्लस 1 बराबर माइनस सी, उससे बीटा गामा निकाल लो और फिर पुट कर दो तो भी आएगा, लेकिन लंबा हो जाएगा, है ना। प्रोडक्ट से इजी पड़ता है, सम से भी हो जाएगा लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा बस। ठीक है क्या, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन सिमिलर है। इफ द इक्वेशन, फिर से एक इक्वेशन दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है, हैव अ कॉमन रूट, ठीक है, then so that या prove that quadratic equation containing their other uncommon roots is this। सेम क्वेश्चन है क्या, बोल रहा है दो क्वाड्रेटिक दिया हुआ, उसका एक रूट कॉमन है, बोल रहा है एक नया क्वाड्रेटिक जिसका रूट्स उनके अनकॉमन रूट्स हो, ये होगा। मतलब क्वेश्चन वही बन गया, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक हैविंग देयर अनकॉमन रूट्स एज रूट्स। क्या करें अपन, स्टार्ट वहीं से करते हैं। पहला इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और दूसरा क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए सी एक्स प्लस बी बराबर 0। इनका एक रूट कॉमन है, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, तो यहां अल्फा बीटा मान लेते हैं, यहां पर अल्फा गामा मान लेते हैं, और अपने को क्या निकालना है, एक ऐसा क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स क्या हो, बीटा और गामा, और वो क्वाड्रेटिक इससे मैच करवाना है अपने को। ठीक है, चलो प्रोसीड करते हैं, स्टार्ट वहीं से करेंगे। अल्फा इज अ कॉमन रूट विल सेटिस्फाई बोथ, तो अल्फा स्क्वायर प्लस ए बी अल्फा प्लस सी बराबर 0, और दूसरे वाले से अल्फा विल सेटिस्फाई अल्फा स्क्वायर प्लस ए सी अल्फा प्लस बी बराबर 0। फिर से अल्फा को एलिमिनेट करने के लिए सीधा घटा देते हैं अपन, अल्फा स्क्वायर कैंसिल, यहां क्या कॉमन, ए अल्फा कॉमन, अंदर क्या आ गया, बी माइनस सी, प्लस सी माइनस बी 0, तो उधर गया तो क्या हो गया, बी माइनस सी, अगेन बी माइनस सी कैंसिल, तो अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन ए दिखा गया, अल्फा दिखा 1 अपॉन ए। ठीक, तो अल्फा को पुट कर देते हैं 1 बाई ए, अल्फा इज 1 बाई ए। अब फिर से प्रोडक्ट का यूज करते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा सी है,
अल्फा बीटा सी है और अल्फा क्या है 1/a। अरे अल्फा बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है सी, और अल्फा क्या है 1/a, तो बीटा कितना आ गया, ए को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ए सी, तो बीटा आ गया ए सी। सिमिलरली अल्फा गामा कितना है बी, और अल्फा 1/a, तो ये कितना आ गया ए बी। अब क्वेश्चन क्या बचा, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर बीटा एंड गामा। बीटा और गामा आ चुका है क्या, बीटा इज ए सी एंड गामा इज ए बी। तो फॉर्म अ क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर बीटा एंड गामा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0। तो क्वाड्रेटिक हैविंग रूट्स बीटा एंड गामा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, दोनों को जोड़ दें क्या, ए कॉमन बी प्लस सी प्लस पी, दोनों को गुना कर दो, ए स्क्वायर बी सी बराबर 0। तो ये वो क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स क्या है बीटा और गामा, और ये इससे मैच कर रहा है क्या, फिलहाल तो मैच नहीं कर रहा है, यहां कुछ और ही दिख रहा है अजीब सा, ए इंटू बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी एक्स माइनस ए बी सी बराबर 0, अजीब सा दिख रहा है कुछ। चलो ट्राई करते हैं मैच करवाने का। यहां पर ए बी सी है, यहां पर ए स्क्वायर बी सी है क्या, यहां पर ए इंटू बी प्लस सी, यहां पर सिर्फ बी प्लस सी है। तो क्या करें अपन, पूरे इक्वेशन को माइनस ए से डिवाइड कर देते हैं, माइनस ए से, डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाई माइनस ए। ये क्या हो गया, -1/a एक्स स्क्वायर, माइनस ए से डिवाइड करेंगे माइनस कट जाएगा, ए भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा b प्लस सी एक्स, सिर्फ मैच करवाने के लिए कर रहे हैं, ए स्क्वायर बी सी अपॉन माइनस ए, माइनस का ए बी सी। अब मैच हुआ क्या, अभी भी मैच नहीं हुआ है लेकिन ऑलमोस्ट मैच हो गया, माइनस ए बी सी मैच कर रहा है, b प्लस सी एक्स मैच कर रहा है, दिक्कत सिर्फ यहां पर है। तो अब किसका यूज करें, जैसे वहां पर बोला था 1 इज अ रूट विल सेटिस्फाई, यहां भी क्या बोलेंगे 1/a इज अ रूट विल सेटिस्फाई, उसका यूज कर लेते हैं। तो 1/a इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या मिलेगा, 1/a स्क्वायर प्लस ए बी इंटू 1/a कितना b प्लस सी बराबर कितना 0। तो 1/a स्क्वायर कितना माइनस का b प्लस सी, मेरे को 1/a निकालना है क्या, तो 1/a निकालने के लिए एक को उधर भेज दो, तो 1/a कितना माइनस का a इंटू बी प्लस सी, हो गया क्या, हाँ हो गया। देखो 1/a आ गया माइनस का a इंटू बी प्लस सी, तो 1/a की जगह डाल दो माइनस का a इंटू बी प्लस सी, विथ माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, तो a टाइम्स b प्लस सी एक्स स्क्वायर, बाकी कॉपी कर लो b प्लस सी एक्स माइनस ए बी सी बराबर 0। और अब ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है उससे, तो प्रूव हो गया कि ये वो क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स क्या है बीटा और गामा। ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन, पिछला 2 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा डेटा अलग है। तो कभी भी कॉमन रूट एग्जैक्टली 1 कॉमन का क्वेश्चन आए, स्टार्ट पॉइंट वही होगा, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, अल्फा विल सेटिस्फाई बोथ। वहां से अल्फा को एलिमिनेट कर लो, यहां पर एलिमिनेट करना आसान था क्योंकि अल्फा स्क्वायर कट गया सीधा। अगर अल्फा स्क्वायर नहीं कट रहा हो तो क्या करेंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसे किया था वहां पर, अल्फा स्क्वायर अपॉन में आएगा दिस माइनस दिस अल्फा अपॉन, समझ में आ रहा है क्या, उससे भी हो जाएगा। लेकिन जब तक अल्फा स्क्वायर कट रहा है फिर तो बेटर तक यही है ना, सीधा काट दो उसको। अगर मान लो यहां पर 2x स्क्वायर होता तो 2 अल्फा स्क्वायर आता, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते और फिर काट देते, एक ही बात। तो ये आसान पड़ेगा, ठीक है क्या। तो बीटा और गामा इसके रूट्स हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ा मेरे को लेकिन वो कर सकते हैं अपन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3a बराबर 0 हैव वन रूट डबल ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ ए। कहीं पर भी कॉमन रूट की चर्चा नहीं हुई है लेकिन फिर भी क्वेश्चन कॉमन रूट वाले कॉन्सेप्ट से ही होगा, कैसे वो देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये क्वाड्रेटिक बोल रहा है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैव वन रूट डबल ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, मतलब इसके एक रूट का डबल इसका रूट है। इसका क्या मतलब है, देखो मान लेते हैं पहला इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3a बराबर 0, और दूसरा क्या है, बोल रहा है इसका एक रूट इसके एक रूट का डबल है। तो मान लेते हैं इसका एक रूट अल्फा है दूसरा बीटा है, तो इसका एक रूट क्या हो जाएगा, अल्फा की जगह 2 अल्फा और दूसरा पता नहीं क्या होगा गामा मान लेते हैं, ठीक है। यही तो बोला था कि फर्स्ट वाले क्वाड्रेटिक का एक रूट इसके एक रूट का दुगना है, तो इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा उसके क्या है 2 अल्फा और गामा। कॉमन रूट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट कॉमन रूट का ही लगेगा। कैसे, तो यहां पर अल्फा इज अ रूट, यहां पर 2 अल्फा इज अ रूट, यही तो है। तो यहां पर अल्फा विल सेटिस्फाई, यहां पर 2 अल्फा विल सेटिस्फाई, बीटा और गामा को भूल जाओ, तो क्या बोलेंगे अपन 2 अल्फा विल सेटिस्फाई, तो 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3a बराबर 0, और यहां पर अल्फा विल सेटिस्फाई तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस a बराबर 0। और ये 2 इक्वेशन जैसे मिलता था वहां पर, यहां पे 2 इक्वेशन मिल गया, इन दोनों से अल्फा को एलिमिनेट कर लेते हैं। चलो तो यहां पर 4 अल्फा स्क्वायर, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें क्या, और अब घटा दो,
घटाया तो माइनस प्लस माइनस, 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 2 अल्फा प्लस 4 अल्फा कितना 2 अल्फा, 3a और ये कितना माइनस 4a, 3a माइनस 4a कितना माइनस a उधर गया तो a, तो अल्फा क्या आ गया a बाई 2, आ गया क्या अल्फा a बाई 2। अल्फा अगर a बाई 2 तो ये a बाई 2 हो गया और ये हो गया 2 अल्फा कितना हो जाएगा a, और a इसका एक रूट है क्या, वापस से a विल सेटिस्फाई, तो a इज अ रूट विल सेटिस्फाई, तो क्या आ गया a स्क्वायर माइनस a प्लस 3a बराबर 0, या फिर a स्क्वायर प्लस 2a बराबर 0, या फिर a कॉमन a प्लस 2 बराबर 0। a की वैल्यू क्या आ गई, आइदर 0 और -2, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ a, तो 0 को काट दो तो a क्या आ गया -2। तो क्वेश्चन कॉमन रूट का नहीं था, लेकिन कॉन्सेप्ट वही लगा, क्योंकि रूट्स जो थे इसके और इसके दोनों अल्फा के टर्म्स में थे, तो यहां पर अल्फा विल सेटिस्फाई, यहां पर 2 अल्फा विल सेटिस्फाई, उन दो इक्वेशन से अल्फा निकाल लिया और अल्फा को वापस पुट कर दिया यहां पर। तो क्वेश्चन को देख के फील आ रहा है कि क्वेश्चन कॉमन रूट के वाले कॉन्सेप्ट से हो रहा है, ठीक है क्या। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले देखते हैं क्या बोल रहे हैं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 3 दिए हुए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पी वन एक्स प्लस क्यू वन बराबर 0, प्लस दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस पी टू एक्स प्लस क्यू टू बराबर 0, तीसरा है एक्स स्क्वायर प्लस पी थ्री एक्स प्लस क्यू थ्री बराबर 0। उसके बाद क्या बोला, ईच पेयर ऑफ क्वाड्रेटिक हैज, ईच पेयर का मतलब एक तो ये पेयर, दूसरा ये पेयर और तीसरा ये पेयर, 3 पेयर बनेंगे, 1 2 2 3 और 1 3। ईच पेयर ऑफ क्वाड्रेटिक हैज कॉमन रूट, हर एक पेयर का कॉमन रूट है, मतलब इन दोनों में भी कॉमन रूट है, इन दोनों में भी कॉमन रूट है और इन दोनों में भी कॉमन रूट है, ठीक है। एंड ऑल द 3 डज नॉट हैव अ कॉमन रूट, इसका क्या मतलब है कि हर पेयर में तो कॉमन रूट है लेकिन तीनों का कोई भी रूट कॉमन नहीं है, तीनों क्वाड्रेटिक में कोई भी रूट कॉमन नहीं, मतलब ऐसा कोई रूट नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, ऐसा कोई नहीं है। तो प्रूफ दैट सो एंड सो, ठीक। प्रूफ दैट छोड़ो, पहले रूट्स एज्यूम करें क्या अपन, चलो पहले वाले के रूट्स मान लेते हैं अल्फा बीटा, चलो सेकंड वाले का एक रूट कॉमन है तो अल्फा गामा मान लें क्या, और सेकंड थर्ड का भी एक कॉमन है, अगर सेकंड और थर्ड का एक कॉमन है तो अल्फा मान सकते हैं क्या, नहीं मान सकते, क्योंकि अल्फा मानते ही तीनों का एक रूट कॉमन हो जाएगा। इसका मतलब अगर इन दोनों में कॉमन रूट है तो वो कॉमन रूट क्या होगा, गामा होगा, क्योंकि अगर यहां पर अल्फा मान लिया तो अल्फा तीनों में कॉमन रूट हो जाएगा, जबकि दिया हुआ है ऑल 3 डज नॉट हैव अ कॉमन रूट, तो इसका एक रूट क्या हो गया, गामा। और इन दोनों में भी कॉमन रूट है क्या, फर्स्ट और थर्ड में भी, तो अल्फा को नहीं मान सकते अपन, बीटा मानना पड़ेगा, मतलब रूट्स मान लिया बीटा गामा। मतलब कहानी क्या है, पहले वाले की रूट अल्फा बीटा, सेकंड वाले के बीटा अल्फा गामा और लास्ट वाले का गामा बीटा। दिख रहा है हर एक पेयर में एक रूट कॉमन है और तीनों का कोई भी रूट कॉमन नहीं है, यहां तक क्लियर है। अब प्रूफ दैट क्या है, सिग्मा p1 होल स्क्वायर, सिग्मा p1 का मतलब क्या है, मैं इसको एक्सपैंड कर देता हूं। सिग्मा p1 का मतलब है p1 प्लस p2 प्लस p3 इक्वल्स टू, क्या प्रूफ करना है, 4 टाइम्स सिग्मा p1 p2 का मतलब p1 p2, साइक्लिक में रिप्लेस करते जाओ, p2 p3 1 2 2 3 3 1 प्लस p3 p1 माइनस सिग्मा q1 का मतलब q1 माइनस q2 माइनस q3, माइनस कॉमन ले लो या फिर q1 प्लस q2 प्लस q3। ये प्रूफ करना है अपने को, p1 प्लस p2 प्लस p3 का होल स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स p1 p2 प्लस p2 p3 प्लस p3 p1 माइनस q1 माइनस q2 माइनस q3, ऐसा कुछ प्रूफ करना है। क्या किया जाए, चलो देखते हैं ना, सबको देखते हैं। ये तो पहले वाले से अल्फा प्लस बीटा कितना है, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस p1, ठीक है। चलो अल्फा प्लस गामा कितना है सेकंड वाले से, माइनस p2, और थर्ड वाले से बीटा प्लस गामा कितना है, माइनस p3, ठीक है। Q1 कितना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा क्या होगा Q1, तो अल्फा इंटू बीटा इज Q1, अल्फा इंटू गामा इज Q2 और बीटा इंटू गामा इज Q3। ये कहानी है और प्रूफ दैट ये क्या करें अपन, सीधा क्या करो, P1 P2 P3 Q1 Q2 Q3 की वैल्यूज डाल दो बस,
LHS बराबर RHS आ जाएगा अपने आप। P1 कितना है देखो, माइनस का अल्फा प्लस बीटा, P2 कितना माइनस का अल्फा प्लस गामा, P3 कितना माइनस का बीटा प्लस गामा। चलो एक काम करते हैं, LHS बराबर P1 कितना है माइनस का अल्फा प्लस बीटा, P2 कितना है माइनस का अल्फा प्लस गामा, P3 कितना है माइनस का बीटा प्लस गामा। तीनों को ऐड किया, माइनस कॉमन किया, लेकिन स्क्वायर है तो माइनस गायब हो जाएगा, माइनस गायब हो गया तो क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस गामा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब क्या 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा का होल स्क्वायर। 2 कॉमन क्या, तो 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर क्या बन गया, 4 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर। ये अपना LHS आ गया। कैसे आया, क्लियर है क्या? कुछ नहीं किया, LHS में P1 P2 P3 की वैल्यूज डाल दी। P1 था माइनस का दिस, P2 था माइनस का दिस, P3 था माइनस का दिस, तीनों को जोड़ दिया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और ये आ गया। अब देखते हैं RHS क्या है। RHS इक्वल टू 4 तो बाहर है ही, 4 मैच भी कर गया, देखो 4 यहां भी बाहर है। चलो आगे बढ़ते हैं, P1 इंटू P2, P1 कितना है माइनस का अल्फा प्लस बीटा, P2 कितना माइनस का अल्फा प्लस गामा, तो P1 P2 क्या हो जाएगा, माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू माइनस का अल्फा प्लस गामा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या बचा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस गामा। सिमिलरली P2 P3 क्या आ गया, अल्फा प्लस गामा इंटू P3 क्या था बीटा प्लस गामा, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस P3 P1 क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस गामा। यहां तक ठीक है। माइनस Q1 क्या है, अल्फा बीटा माइनस अल्फा गामा माइनस बीटा गामा। चलो आगे बढ़ते हैं, 4 को बाहर छोड़ो, ध्यान से देखना, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा स्क्वायर दिखा क्या, दिखा, और क्या दिखा, अल्फा स्क्वायर लिख देता हूं मैं, अल्फा स्क्वायर दिखा, अल्फा इंटू गामा दिखा क्या, अल्फा गामा, अल्फा गामा और ये माइनस अल्फा गामा गया, मतलब ये काट दूं मैं, अल्फा गामा गया, और क्या आया अल्फा बीटा भी आया, तो ये सॉरी अल्फा स्क्वायर पहले लिख दिया, अल्फा गामा कट गया, अब आता है बीटा अल्फा भी काट देते हैं, फिर आता है बीटा गामा, वो भी काट देते हैं, मतलब इसको मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ अल्फा स्क्वायर आया और बाकी सारे टर्म्स वहां कैंसिल हो गए। आगे बढ़ते हैं, प्लस इनको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया अल्फा बीटा, अब कुछ कैंसिल होगा नहीं, लिखते जाओ, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा प्लस गामा स्क्वायर, प्लस लास्ट वाला अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। सही है क्या? अब देख लो, 4 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ध्यान से देखना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा गामा प्लस 2 गामा अल्फा, क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर। LHS इक्वल टू RHS। तो पेशेंस के साथ बस सॉल्व करना था और कुछ नहीं करना था, पेशेंस के साथ सॉल्व करना है। P1 P2 P3 की वैल्यूज इधर डाल दो और इधर भी P1 P2 P3 अलॉन्ग विथ Q1 Q2 Q3 की वैल्यू डाल दो, LHS बराबर RHS। बहुत ही सिंपल, समझ पाए क्या? सिंपल था ना, P1 P2 P3 की वैल्यू निकाली हुई है, अपने को पुट कर दो वहां पर, LHS सॉल्व कर लो और सिमिलरली RHS भी सॉल्व कर लो और दोनों क्या आ गया सेम, LHS इक्वल टू RHS। ये तो हो गया एक तरीका जहां पर कोई दिमाग नहीं लगा। एक और तरीका हो सकता है जहां पर दिमाग लगेगा थोड़ा सा, देखो वैसे मेथड 2 इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लो, उससे थोड़ा सा क्लिक करेगा। कुछ क्वेश्चंस और नए क्वेश्चंस में ये मेथड लगा सकते हैं अपन। मेथड 2 में क्या करेंगे अपन, देखो इसका सम है अल्फा प्लस बीटा, इसका सम है अल्फा प्लस गामा, इसका डिफरेंस कितना है इन दोनों का डिफरेंस, अगर इन दोनों घटाएंगे अपन तो अल्फा कट जाएगा, क्या बचेगा बीटा माइनस गामा, मतलब पहले वाले का सम माइनस दूसरे वाले का सम क्या है बीटा माइनस गामा। सही बात है, देखो पहले वाले का सम माइनस दूसरे वाले का सम क्या है बीटा माइनस गामा, और बीटा माइनस गामा थर्ड क्वाड्रेटिक के लिए डिफरेंस ऑफ द रूट्स है क्या, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, सम ऑफ द रूट्स ऑफ 1 माइनस सम ऑफ द रूट्स फॉर 2 इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ द रूट्स फॉर 3। ये समझ में आया क्या? S1 मतलब क्या, फर्स्ट वाले का सम ऑफ द रूट्स, S2 मतलब सेकंड वाले का सम ऑफ द रूट्स, और D3 मतलब क्या, थर्ड वाले का डिफरेंस ऑफ द रूट्स। नहीं समझ पाए क्या? अरे सम ऑफ द रूट्स फॉर 1 क्या है अल्फा प्लस बीटा,
सम ऑफ द रूट्स फॉर सेकंड क्या अल्फा प्लस गामा, उसका डिफरेंस क्या आएगा बीटा माइनस गामा, और d3 भी तो बीटा माइनस गामा ही है। मॉड लगा दो, चलो मॉड लगा दो, अगर कष्ट हो रहा है तो मॉड लगा दो चलो, क्योंकि डिफरेंस में मॉड आता है ना। अब ठीक है क्या, अब पुट कर दो, S1 कितना है माइनस P1, S2 कितना है माइनस P2, तो माइनस P1 माइनस P2 का मॉड क्या हो गया P1 माइनस P2 का मॉड, और d3 क्या होता है, डिफरेंस ऑफ द रूट्स होता है रूट d बाई ए, तो रूट ओवर ए तो 1 है, छोड़ो उसको, d कितना P3 स्क्वायर माइनस 4Q3। अब मॉड है रूट है, गायब करने के लिए क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर क्या इधर क्या आ गया P1 माइनस P2 का होल स्क्वायर बराबर P3 स्क्वायर माइनस 4Q3 स्क्वायर, तो P1 माइनस P2 का होल स्क्वायर बराबर P3 स्क्वायर माइनस 4Q3। ये पहला इक्वेशन क्लियर हुआ क्या। वैसे ही बाकी दो इक्वेशन और भी आएंगे, जैसे S1 माइनस S2 D3 था, वैसे ही S2 माइनस S3 क्या होगा D1, वैसे ही S1 माइनस S3 क्या होगा D2। तो एक इक्वेशन ये आया, बाकी दो इक्वेशंस क्या आएंगे, P2 माइनस P3 का स्क्वायर बराबर P1 स्क्वायर माइनस 4Q1, और लास्ट आएगा P1 माइनस P3 का स्क्वायर बराबर P2 स्क्वायर माइनस 4Q2। और इन तीन इक्वेशंस को जैसे ही अपन ऐड करेंगे एग्जैक्टली यही मिल जाएगा। तो क्या करना है, तीनों को ऐड करना है बस। ऑब्वियसली ये तरीका थोड़ा गंदा है, मतलब इसको क्लिक करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इससे भी आंसर आएगा ऑब्वियसली। बेटर तरीका क्या है, सीधा P1 P2 P3 Q1 Q2 Q3 पटक दो, बस आंसर आ गया। एक और तरीका ये हो सकता है, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है ये, लेकिन कॉन्सेप्ट याद रखना कि डिफरेंस ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं यूज हो सकता है। तो मैंने क्या सोचा कि इसका सम माइनस इसका सम इज इक्वल टू इसका डिफरेंस, फिर इसका सम माइनस इसका सम बराबर इसका डिफरेंस, इसका सम माइनस इसका सम बराबर इसका डिफरेंस, और तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, उससे अपने आप सीधा आंसर आ जाएगा। फिर भी बेटर तरीका तो यही है जिसमें कोई दिमाग नहीं लग रहा है, तो जैसे लगे ठीक ऐसे करना। अच्छा क्वेश्चन था ये। तो ये थे कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स वाले क्वेश्चन कि दो क्वाड्रेटिक का अगर एक रूट कॉमन है तो क्या करें, दोनों रूट कॉमन है तो क्या करें। तो ये था कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स ऑफ टू क्वाड्रेटिक्स। आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट टॉपिक डाल दो। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, ये टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब पढ़ेंगे अपन कोनिक सेक्शंस, जब हम पढ़ेंगे पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, स्ट्रेट लाइन का पेयर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब स्टार्ट करेंगे ना, तब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा। फिलहाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ अभी भी क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। देखते हैं अपन क्या है। टॉपिक है कंडीशन फॉर विच जनरल सेकंड डिग्री एक्सप्रेशन इन एक्स एंड वाई can be factorized into two linear factors. Condition for which general second degree expression in x and y, general second degree expression in x and y can be factorized into two linear factors. बहुत ही लंबा चौड़ा टॉपिक दिख रहा है, इसका मतलब क्या वो समझते हैं। पहले ये डब्बा जो मैंने किया ना इसको देखते हैं। जनरल सेकंड डिग्री एक्सप्रेशन इन एक्स एंड वाई क्या होता है। सेकंड डिग्री मतलब कि डिग्री 2 होगा और उसमें एक्स और वाई के टर्म्स होंगे, तो वो कैसा दिखेगा पहले वो देख लेते हैं। वो कुछ ऐसा दिखेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। डिग्री क्या बताओ, 2 है डिग्री। देखो इस टर्म का डिग्री 2, इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 0। एक्स और वाई वेरिएबल है ना, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिग्री 2 है, यहां पर एक्स इंटू वाई तो इसका डिग्री भी 2 है, वाई स्क्वायर डिग्री 2, यहां सिर्फ एक्स है डिग्री 1, सिर्फ वाई डिग्री 1, यहां कुछ नहीं है तो डिग्री 0। तो अल्टीमेटली इस एक्सप्रेशन का डिग्री 2 ही तो है, और यहां पर कौन से टर्म्स दिख रहे हैं, एक्स और वाई के टर्म्स। तो इसको बोलते हैं जनरल सेकंड डिग्री एक्सप्रेशन इन एक्स एंड वाई। ये एक्सप्रेशन याद होना चाहिए अपने को बिल्कुल बाकायदे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, बराबर c प्लस c है ना, बराबर 0 तो अभी आया नहीं है। तो जनरल सेकंड डिग्री एक्सप्रेशन इन एक्स एंड वाई क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ये जितना जल्दी याद करें उतना अच्छा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब पढ़ेंगे अपन कोनिक सेक्शंस, वहां तो ये याद करना ही पड़ेगा। अभी से याद कर लो तो वहां पर अपन रिकॉल कर पाएंगे, हाँ ऐसा पढ़ा था कहीं। ये तो है सिर्फ अभी क्या बात बोला मैंने, ये है जनरल सेकंड डिग्री एक्सप्रेशन इन एक्स वाई। अब कंडीशन किसका निकालना है मेरे को, कंडीशन फॉर विच, ऐसा कंडीशन जब ये क्या हो जाए, फैक्टराइज हो जाए दो लीनियर फैक्टर्स। मतलब कंडीशन क्या हो, किस पे, ए बी सी एफ जी एच, इन पर क्या कंडीशन हो ताकि ये क्या बन जाए, ये बन जाए समथिंग इनटू समथिंग, और ये भी लीनियर और ये भी लीनियर।
मतलब कंडीशन फॉर विच दिस तामझाम कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू टू लीनियर फैक्टर्स। ऑब्वियसली डिग्री 2 का एक्सप्रेशन है तो फैक्टर्स तो लीनियर ही होंगे, लेकिन हर बार ये फैक्टराइज नहीं होगा, ये किसी स्पेशल कंडीशन के लिए ही फैक्टराइज होगा, और वही कंडीशन निकालना है अपने को कि क्या कंडीशन हो ए बी सी एफ जी एच पर, ताकि ये फैक्टराइज हो जाए समथिंग इनटू समथिंग में, और ये दोनों समथिंग कैसे हो, लीनियर, मतलब इसका डिग्री भी 1 और इसका डिग्री भी 1। कंडीशन फॉर विच जनरल सेकेंड डिग्री एक्सप्रेशन इन एक्स एंड वाई कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू टू लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, एक तो अपने को याद रखना है एक्सप्रेशन क्या होता है, याद रखना है, और कंडीशन जो निकल के आएगी वो भी याद रखना है। अपन निकालेंगे उसका प्रूफ भी देखेंगे, प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना वो एंड रिजल्ट इंपॉर्टेंट होगा। कंडीशन जो निकल के आएगी ना, वो कंडीशन तो आधी रात में याद रखना है अपने को, वो कंडीशन अलॉन्ग विथ दिस एक्सप्रेशन, दोनों याद रखना है। एक्सप्रेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। याद कैसे रखना है, देखो ऐसे a b c और उल्टा एफ जी एच में 2 भी है, सिमेट्री है बिल्कुल। ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी, ये तो है ही, और एफ जी एच उल्टा है, मतलब 2fy 2gx 2hxy 2 भी है उसमें। जैसे भी याद करना करो, याद करना ही पड़ेगा अपने को। तो एक्सप्रेशन याद करना, और जो एंड रिजल्ट कंडीशन निकल के आने वाली है कंडीशन, वो भी याद रखेंगे अपन। अब कंडीशन कैसे निकालना है वो देखो। अपन चाहते हैं कि ये पूरा तामझाम फैक्टराइज होके दो फैक्टर्स बन जाएं लीनियर। सबसे पहला काम क्या करो, इसको x में एक क्वाड्रेटिक देखो, x में एक क्वाड्रेटिक देखो, या फिर y में देख लो, जो दोनों में से एक काम कर लो। मैं x में देखता हूं क्वाड्रेटिक, तो x में क्वाड्रेटिक अगर देख रहे हैं अपन, तो एक्स स्क्वायर का टर्म अलग कर लो, x वाले टर्म्स अलग कर लो, और बाकी सब अलग कर लो। चलो ठीक, देखते हैं। इसको मैंने बना लिया x में एक क्वाड्रेटिक, ए एक्स स्क्वायर का तो एक ही टर्म है, x के दो टर्म्स हैं, यहां भी x है और यहां भी x है, तो x कॉमन लिया, 2 भी कॉमन आ जाएगा, 2 टाइम्स एच वाई प्लस जी एक्स। सही है क्या? और बाकी सब जो वो x से इंडिपेंडेंट है, बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी। ध्यान से देखना, अब ये एक क्वाड्रेटिक दिख रहा है क्या x में, समथिंग इंटू एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग इंटू एक्स प्लस समथिंग, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बी बहुत गंदा है, सी और भी गंदा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वाड्रेटिक तो बन गया ना। कोई चाहे तो y में भी क्वाड्रेटिक बना सकता है, उससे भी कंडीशन लास्ट का सेम ही आएगा। तो ये आ गया अब ये क्वाड्रेटिक x में। अब इसको अगर जीरो करें अपन, ध्यान से देखना, इसको अगर जीरो करें, इसको अगर जीरो किया तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या हो जाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो रूट्स निकाल लेता हूं मैं। तो इसको जीरो करने पर x की वैल्यूज क्या आएगी, माइनस बी, मतलब माइनस का b कितना है, 2 टाइम्स एच वाई प्लस जी, प्लस और माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब क्या, 4 टाइम्स एच वाई प्लस जी का स्क्वायर माइनस 4ac। यहां भी 4 आ रहा है, 4ac में 4 आएगा, वो 4 कॉमन ले लो, तो बाहर 2 लिख दूं क्या, 4 कॉमन लेके बाहर 2, तो बी स्क्वायर में क्या बचा, 4 तो पहले ही बाहर निकाल लिया, एच वाई प्लस जी का होल स्क्वायर माइनस 4ac का 4 पहले ही बाहर निकाल चुके हैं, a इंटू सी, ए कितना है a और c कितना है बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी अपॉन 2a। 2 हर जगह काट सकते हैं, 2 2 2। तो ये x की वैल्यूज आ गई, मतलब ये इस इक्वेशन के रूट्स आ गए। मान लो इसके रूट्स अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का एच वाई प्लस जी प्लस माइनस ये रूट अपॉन ए, एक प्लस साइन के साथ दूसरा माइनस साइन के साथ। अब ये बताओ मेरे को कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, a टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो अगर मैंने इस इक्वेशन के रूट्स मान लिया अल्फा बीटा, तो ये एक्सप्रेशन को क्या लिख पाएंगे, इस एक्सप्रेशन को लिख पाएंगे अपन, मैं ये लिख देता हूं, इस एक्सप्रेशन को लिख पाएंगे अपन a, एक तो a ही है, टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, वेर अल्फा बीटा आर दिस। ये जो मैंने निकाला गंदा सा, ये अल्फा बीटा है। और अपन चाहते हैं ये फैक्टर्स कैसे, फैक्टराइज तो हो गया, लेकिन फैक्टर्स लीनियर भी तो होने चाहिए। अपन चाहते हैं ये दोनों फैक्टर कैसा हो, लीनियर। अब देखो a तो कांस्टेंट, छोड़ो उसको, x लीनियर है क्या, x का डिग्री क्या है 1, अल्फा x यहां लीनियर। तो ये फैक्टर लीनियर कब होगा, जब अल्फा लीनियर होगा।
और ये फैक्टर लीनियर कब होगा? जब अल्फा बीटा लीनियर होगा। मतलब कि इसके फैक्टर्स लीनियर कब होंगे? जब ये जो रूट आया ना, ये रूट क्या हो? लीनियर। अब रूट को ध्यान से देखो, नीचे कांस्टेंट है, छोड़ो उसको, एच वाई प्लस जी, एच और जी तो कांस्टेंट है, 2y प्लस 3, एग्जाम्पल 2 और 3 मान लो, 2y प्लस 3 ऑलरेडी लीनियर है। अरे 2y प्लस 3 क्या है? लीनियर, डिग्री 1 प्लस माइनस रूट ऑफ दिस। अब ये बताओ मेरे को, ये लीनियर है, नीचे कांस्टेंट छोड़ो, अगर ये रूट लीनियर हो जाए तो लीनियर प्लस लीनियर क्या होगा? लीनियर अपॉन कांस्टेंट भी क्या होगा? लीनियर। अपन चाहते हैं किसी तरह से ये रूट क्या हो जाए? लीनियर। अब रूट लीनियर कब होगा? रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक है क्या? देखो, अगर ध्यान से देखें तो रूट के अंदर y में एक क्वाड्रेटिक है, देखो, अरे एच वाई प्लस जी का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहां भी वाई स्क्वायर, वाई में क्वाड्रेटिक है। जब तक ये रूट गायब नहीं होगा तब तक अल्फा बीटा लीनियर नहीं आएगा, और अल्फा बीटा लीनियर नहीं आएगा तो फैक्टर्स लीनियर नहीं होंगे। तो अगर फैक्टर्स को लीनियर होना है तो रूट्स को लीनियर होना पड़ेगा, और रूट्स को लीनियर होने के लिए ये स्क्वायर रूट गायब होना पड़ेगा, और स्क्वायर रूट के अंदर y में एक क्वाड्रेटिक है। अल्टीमेटली पूरा कहानी कहां सिमट गया कि ये रूट कैसे गायब हो, और ये रूट गायब हो सकता है अगर अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर पैदा हो जाए। अरे तभी तो गायब होगा। स्क्वायर रूट गायब कब होगा? जब अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर पैदा हो, और अंदर y में क्वाड्रेटिक दिख ही रहा है मेरे को। अब कोई भी क्वाड्रेटिक एक परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा? सोचो, कोई भी क्वाड्रेटिक एक परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा? जब उसके दोनों फैक्टर सेम होंगे। जैसे यहां पर ये क्वाड्रेटिक था, ये परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा? जब ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम हो जाए, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा, तभी तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बनेगा। तो कोई भी क्वाड्रेटिक एक परफेक्ट स्क्वायर कब बनता है? जब वो एक परफेक्ट स्क्वायर बने। परफेक्ट कब बनता है? जब, सॉरी, कोई भी क्वाड्रेटिक जो है रूट गायब कब होगा? जब अंदर क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर कब बनता है? जब दोनों फैक्टर्स क्या हो जाए? सेम। अगर दोनों फैक्टर्स सेम मतलब दोनों रूट सेम। मतलब कहानी क्या है कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा? जब उसके रूट्स क्या होंगे? सेम। और रूट सेम कब होते हैं? जब d 0 होता है। मतलब पूरा ताम झाम सिमट के कहां पहुंच गया? इस अंदर जो क्वाड्रेटिक दिख रहा है ना, उसका d 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर इस क्वाड्रेटिक का d 0 हुआ तो इसके रूट्स क्या होंगे? सेम। तो ये बनेगा एक परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो ये रूट गायब होगा, और रूट के बाहर आएगा लीनियर। लीनियर प्लस लीनियर, लीनियर अपॉन कांस्टेंट भी लीनियर। और जैसे ही अल्फा बीटा लीनियर होगा, ये दोनों फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? लीनियर। अपन वही चाहते हैं। बहुत सारा चीज बोल दिया मैंने, लेकिन अल्टीमेटली क्या करना है? अंदर जो क्वाड्रेटिक पैदा हो रहा है उसका d 0 करना है, क्योंकि उसका d अगर 0 हुआ तो इसके रूट सेम होंगे, और इसके रूट्स अगर सेम हुए तो अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर पैदा होगा, तो ये स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? लीनियर। मतलब करना क्या मेरे को? अंदर जो क्वाड्रेटिक दिख रहा है उसका d 0 करना है। पहले अंदर वाला क्वाड्रेटिक देख लें क्या अपन। यहां से एक्सपैंड करो, क्या आएगा? एच स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहां से माइनस ए बी वाई स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया? एच स्क्वायर, सॉरी, टोटल क्या हो गया? एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू वाई स्क्वायर। कोफिशियंट ऑफ y, यहां से कितना y आएगा? 2ghy, और यहां से माइनस 2afy, तो 2 टाइम्स gh माइनस afy प्लस कांस्टेंट टर्म, यहां से g स्क्वायर, यहां से माइनस ac, तो g स्क्वायर। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर यही लिखा हुआ है क्या? और अब ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है क्या? साफ साफ y में a वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, और अपन चाहते हैं ये क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर बने, मतलब इसके दोनों फैक्टर सेम हो, मतलब दोनों रूट सेम हो। और क्वाड्रेटिक का दोनों रूट सेम कब होता है? जब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो इसका d क्या कर दें अपन? 0। बस यही लास्ट स्टेप अपना, d 0 करते ही कंडीशन आ जाएगी। d क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है? 2gh माइनस af, स्क्वायर कितना? 4 टाइम्स gh माइनस af का होल स्क्वायर, माइनस 4ac। a कितना? h स्क्वायर माइनस ab, और c कितना? g स्क्वायर माइनस ac, इक्वल टू कितना? 0। 4 कॉमन लेके काट दे क्या पहले? अब एक्सपैंड कर दो, यहां से g स्क्वायर h स्क्वायर दिखा गया, अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर का मतलब क्या? g स्क्वायर h स्क्वायर, और यहां से भी g स्क्वायर h स्क्वायर आएगा माइनस साइन के साथ, कट जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या आएगा यहां से? a स्क्वायर f स्क्वायर, और क्या आएगा? बीच का माइनस 2ab, तो माइनस का 2a f g h।
जी स्क्वायर एच स्क्वायर काट चुके हैं अपन, यहां से फर्स्ट टर्म तो कट गया, एच स्क्वायर इंटू माइनस ए सी विथ माइनस क्या हो गया, प्लस का एच स्क्वायर ए सी, माइनस ए बी इंटू जी स्क्वायर विथ माइनस क्या हो गया, माइनस का ए बी जी स्क्वायर, और लास्ट माइनस ए बी इंटू माइनस ए सी विथ माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। यहां तक ठीक है। अब ए हर जगह काट सकते हैं क्या, ए ए ए ए ए, खत्म। अब कंडीशन आ गई, सब कुछ उधर भेजते हैं, माइनस एबीसी उधर गया तो एबीसी, माइनस का 2FGH उधर गया तो प्लस 2FGH, AF स्क्वायर उधर गया तो माइनस AF स्क्वायर, BG स्क्वायर उधर गया तो एक सेकंड गलती हुआ है, ये माइनस ए बी इंटू जी स्क्वायर विथ माइनस क्या होगा, प्लस का ए बी जी स्क्वायर होगा ना, हाँ, तो प्लस बी जी स्क्वायर उधर गया तो माइनस बी जी स्क्वायर, और लास्ट प्लस सी एच स्क्वायर उधर गया तो माइनस सी एच स्क्वायर, और यहां अपना डब्बा बंद। मतलब ये वो फाइनल कंडीशन है जो अपने को याद रखनी है, कंडीशन फॉर विच दिस एक्सप्रेशन जो था ना, कहां गया एक्सप्रेशन, this expression ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c can be factorized into two linear factors. Condition is abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square बराबर 0। abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square बराबर 0। अगर इस पूरे प्रोसेस को समराइज करें अपन एक लाइन में, तो पूरे प्रोसेस का नाम है d का d बराबर 0। देखो अगर ध्यान से देखें अपन, यही तो किया है। पहले क्या किया मैंने, x में क्वाड्रेटिक बनाया, उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ये है क्या, अरे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट ही तो है। तो पहले x में क्वाड्रेटिक बनाया, उसका डिस्क्रिमिनेंट ये है, और ये जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ये है, उसका डिस्क्रिमिनेंट ये है। मतलब किया क्या मैंने, डिस्क्रिमिनेंट का डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0। पूरे प्रोसेस को समराइज एक लाइन में कर सकते हैं, डी का डी बराबर 0। बाकी ये तामझाम छोड़ो, इंपॉर्टेंट है एक तो ये एक्सप्रेशन याद हो अपने को, और दूसरा ये कंडीशन याद हो। तो जनरल सेकंड डिग्री एक्सप्रेशन क्या है, एबीसी सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, और कंडीशन क्या है, फॉर विच दिस कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू टू लीनियर फैक्टर्स एबीसी प्लस 2fgh माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर बराबर 0। याद रखना बहुत ही आसान है, देखो ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ऐसे ही तो है। देखो ABC प्लस 2FGH याद रख लो, और फिर माइनस का AF स्क्वायर माइनस का BG स्क्वायर माइनस का CH स्क्वायर बराबर 0। जैसे भी याद करना है करो, एक्सप्रेशंस के साथ कंडीशन भी याद होना चाहिए। तो ये आ गया कंडीशन वो, ताकि ये जो अपने पास है तामझाम, ये फैक्टराइज हो जाए दो लीनियर फैक्टर्स में। तो जब ये 0 होगा तभी ये फैक्टराइज होगा दो लीनियर फैक्टर्स में। कंडीशन याद रहेगा क्या, एबीसी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन और ये कंडीशन याद होना ही चाहिए। अगर एक्सप्रेशन भूल गए अपन तो कंडीशन का कोई मतलब नहीं है, और कंडीशन भूल गए तो ये निकालना पड़ेगा पूरा। तो दोनों चीज याद होनी चाहिए, तभी तो पता कर पाएंगे ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, जी क्या है, एक्स के कोफिशिएंट का आधा, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट 2g है, तो जी क्या है, एक्स के कोफिशिएंट का आधा, एफ क्या है, वाई के कोफिशिएंट का आधा, एच क्या है, एक्स वाई के कोफिशिएंट का आधा। तो एक्सप्रेशन एंड कंडीशन दोनों याद रखना है अपने को, ठीक है क्या। प्रूफ तो सिंपल है, प्रूफ का समरी क्या है, डी का डी बराबर जी। सिंपल तो नहीं है, लेंदी है काफी, कॉन्सेप्ट वाइज कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट वाइज तो सिर्फ ये है, डिस्क्रिमिनेंट का डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0। मैंने एक्स में क्वाड्रेटिक बना के स्टार्ट किया था, कोई चाहे तो वाई में क्वाड्रेटिक बना के स्टार्ट कर सकता है, उसका भी एंड रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा, कंडीशन अल्टीमेटली वही आएगी। समझ पाए क्या। अब क्वेश्चंस में इसको अप्लाई कैसे करना वो देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा such that the expression so and so can be factorized into two linear factors। बिल्कुल प्लेन क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, लैम्डा का मान ज्ञात करें या फिर लैम्डा की वैल्यू निकालें such that ये एक्सप्रेशन जो कि क्या है, जनरल सेकंड डिग्री एक्सप्रेशन इन एक्स एंड वाई, देखो ax स्क्वायर hxy y स्क्वायर x y कांस्टेंट कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू टू लीनियर फैक्टर्स। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन हो गया,
सबसे पहले ये बताओ इस एक्सप्रेशन को जनरल वाले से कंपेयर करके ए बताओ कितना है। ए मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2, बी मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर -1, सी मतलब कांस्टेंट टर्म कितना 5 - 9 लैम्डा। एफ क्या है, एफ मतलब क्या, y का कोफिशिएंट था 2f, तो f मतलब क्या, y के कोफिशिएंट का आधा, y का कोफिशिएंट -6 आधा कितना। g मतलब क्या, x के कोफिशिएंट का आधा 4 का आधा 2, h मतलब xy के कोफिशिएंट का आधा -3/2। तो इस एक्सप्रेशन को जनरल एक्सप्रेशन से कंपेयर किया और ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू निकाल ली। इसलिए मैंने बोला कि जनरल इक्वेशन भी याद होना चाहिए। और अब कंडीशन अपने को पता है, अप्लाई कर दो। कंडीशन क्या है, ए बी सी। मैं सी को ये नहीं रख रहा हूं, सी को लास्ट में ये रख देंगे, सी को सी ले रहे हैं अपन। तो ए इंटू बी इंटू सी, ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच। एफ कितना, कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं अपन, ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर। ए कितना है 2, एफ स्क्वायर कितना है 9, माइनस बी जी स्क्वायर, बी कितना -1 तो +1 कर दें क्या, जी स्क्वायर कितना है 4, माइनस सी एच स्क्वायर, सी को सी ले रहे हैं, एच स्क्वायर कितना 9/4 इक्वल टू 0। सिंगल इक्वेशन सिंगल वेरिएबल सी निकाल लो यहां से, और सी अगर आ गया तो लैम्डा भी आ जाएगा। अब तो कुछ करना नहीं है, सी निकालना है बस। तो निकालते हैं, चलो मैं कर देता हूं पूरा। 2 इंटू -1 इंटू सी कितना -2c, ये 2 से 2 काट दें क्या, कितना आ गया 3 3 9 2 18 प्लस का 18, और ये है माइनस का 18 प्लस का 4 -9c/4 इक्वल टू 0। ये तो खा जाओ, -2c उधर भेज दो, 9c/4 भी उधर भेज दो, तो क्या आ गया 4 इक्वल टू 2c प्लस 9c/4, 17c/4 क्या, देख लेना। तो c कितना आ गया 4 चौक 16/17। अब c क्या था, c था 5 - 9 लैम्डा। तो लैम्डा निकाल लो अब। तो इंप्लाइज 9 लैम्डा कितना आ गया 5 - 16/17। तो लैम्डा इक्वल टू कितना 85 - 16 कितना 69 क्या, और 17 नंबर 153। गंदा सा आंसर आ रहा है, एक बार चेक लेना कैलकुलेशन, वैसे मेरे ख्याल से सही है 69/153। एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन। वैसे मोस्टली सही होगा, एक बार चेक कर लो खुद से कि सेम आंसर आ रहा है क्या। ठीक है, देख लेना करके, मेरे ख्याल से सही होगा। बाकी सिंपल है ना, कंडीशन याद है, एक्सप्रेशन याद है तो हो जाएगा। एक्सप्रेशन से कंपेयर किया गिवन को, ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू आ गई, और कंडीशन फॉर विच दिस कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स, क्या होता है ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर बराबर 0, और फिर कैलकुलेशन है बस। सी को मैंने स्टार्टिंग में ये नहीं रखा, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर ये रख दें अपन सी को तो बड़ा गंदा दिखेगा वो, तो सी को सी रखा, और लास्ट में सी को ये ले लिया, सी निकाल लिया पहले, और सी को रख दिया 5 - 9 लैम्डा, लैम्डा निकाल लिया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था अगर एक्सप्रेशन और कंडीशन याद है तो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट द एक्सप्रेशन दिस कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू 2 लीनियर फैक्टर, हेंस फाइंड द फैक्टर्स। ये सेकंड पार्ट नया आ गया, फर्स्ट पार्ट तो वही है क्या, फर्स्ट पार्ट तो वही है, फाइंड लैम्डा सच दैट दिस कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स। पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, मैं सीधा आंसर ही रख रहा हूं अब। ए बी सी, ए कितना है, कंडीशन लगा रहे सीधा, ए कितना है 2, बी कितना है कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 3, सी कितना है, सी है 19 लैम्डा -13। मैं सी को एक बार सी रख रहा हूं, बाद में सी ले लेंगे, ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच। एफ कितना है, एफ मतलब कोफिशिएंट ऑफ वाई का आधा, जी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स का आधा, एच मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई का आधा। तो ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर, ए कितना है 2, एफ स्क्वायर कितना 16,
माइनस बी जी स्क्वायर, बी कितना है 3, जी स्क्वायर कितना 1/4, माइनस सी एच स्क्वायर, सी कितना है सी, एच स्क्वायर कितना है 49/4 इक्वल टू 0। मैंने सीधा कंडीशन अप्लाई कर दिया देख के, ए पता था मेरे को, बी पता था, सी को मैंने सी लिया है, बाद में सी को ये ले लेंगे अपन। तो ए बी सी प्लस 2FGH माइनस एफ स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर बराबर 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सी का टर्म यहां दिख रहा है और यहां दिख रहा है ना, एक साथ देख लेते हैं। ये कितना 6C माइनस 49/4C कितना 24 माइनस 25/4C उधर भेज दो तो 25/4C इक्वल टू, देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो क्या हो गया, ये हो गया 14 माइनस 32 माइनस 3/4। ठीक है, 14 माइनस 32 कितना, माइनस 18 क्या, तो 25/4C इक्वल्स टू 18 4 72 75 माइनस 75/4 क्या, 4 से 4 कौन से 25 भी कैंसिल, सी इक्वल्स टू आ गया -3। ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैं सेकंड पार्ट पे कंसंट्रेट कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट तो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो सी आ गया -3, सी क्या था 19 लैम्डा माइनस 13 इक्वल टू कितना -3। तो लैम्डा इक्वल टू कितना -3 + 13 10/19। फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया है ना, फर्स्ट पार्ट क्या था फाइंड लैम्डा, वो अपन कर चुके हैं, पिछला क्वेश्चन भी सेम ही था। कंडीशन अप्लाई कर दिया, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0, लैम्डा आ गया। अब बोल रहा है हेंस फाइंड द फैक्टर्स, पहले लैम्डा पुट कर दें क्या, लैम्डा पुट करने पर ये एक्सप्रेशन क्या बन गया 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 7xy प्लस x माइनस 8y, और 19 लैम्डा -3 की वैल्यू क्या थी c, और c क्या था -3। लैम्डा पुट कर दिया मैंने, एक्सप्रेशन ये बन गया। अब क्या बोल रहा है, इसको फैक्टराइज करो, दो फैक्टर्स, मतलब इसको लिखो समथिंग इनटू समथिंग फॉर्म में। अब यहां पर वो प्रूफ काम आएगा। अब जाएंगे वापस अपन प्रूफ से कि इसको बना लो x में क्वाड्रेटिक और x की दो वैल्यूज निकाल लो, जैसे उसका प्रूफ किया था। या तो x में क्वाड्रेटिक बना लो या फिर y में, जो भी ठीक लगे। मैं x में बना रहा हूं, तो क्वाड्रेटिक क्या बन गया, एक्स स्क्वायर का एक ही टर्म है, x के दो टर्म्स थे तो क्या कॉमन 1 माइनस 7yx, और बाकी कांस्टेंट 3y स्क्वायर माइनस 8y प्लस -3। इसको अगर 0 के बराबर करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया क्या x में। यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, अप्लाइंग द फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टू क्या -b मतलब 7y - 1 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर मतलब 1 माइनस 7y का स्क्वायर माइनस 4ac, a कितना है 2, तो 4a कितना हो गया 8 इंटू सी कितना अपॉन 2a मतलब 4। सिंप्लीफाई करते हैं चलो थोड़ा सा, 7y - 1 प्लस माइनस रूट के अंदर देखते हैं क्या हाल है। यहां से आएगा 49y स्क्वायर, यहां से आएगा 24y स्क्वायर माइनस का 49 - 24 कितना 25y स्क्वायर। यहां से कितना y आएगा बीच में 2ab में, माइनस का 14y, और यहां से प्लस का 64y, -14 प्लस 64 कितना प्लस का 50y। कांस्टेंट टर्म यहां कितना है 1 का स्क्वायर 1, और यहां कितना है 24, 24 प्लस 1 25 अपॉन में क्या है 4। अगर ध्यान से देखें ऊपर क्या कॉमन, रूट के अंदर 25 कॉमन, अंदर क्या आया y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 जो कि y प्लस 1 का होल स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर आया क्या, परफेक्ट स्क्वायर आना ही चाहिए था क्योंकि इसी से वो कंडीशन निकाली थी। अगर यहां पर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता ना तो अपन बोलते ये लैम्डा पक्का गलत है। तो ये वेरीफाई भी हो गया कि लैम्डा सही है क्योंकि अंदर क्या आ गया परफेक्ट स्क्वायर। तो कितना आया वो देख लेते हैं, तो 7y - 1 प्लस माइनस 25 इंटू वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, रूट के बाहर क्या आएगा 25 का रूट 5, और y प्लस 1 होल स्क्वायर बाहर क्या आ गया y प्लस 1 अपॉन में क्या है 4। तो दोनों वैल्यूज निकालने के अलग अलग, एक बार प्लस साइन ले लेते हैं, एक बार माइनस साइन ले लेंगे। अगर प्लस साइन लिया तो 7y - 1 प्लस 5y प्लस 5 कितना आ गया 7 5 12y प्लस 4 अपॉन 4, तो 12y प्लस 4 अपॉन 4 3y प्लस 1। और दूसरा माइनस साइन ले लो 7y - 5y कितना 2y, और -1 - 5 कितना -6 अपॉन 4, तो ये कितना आ गया
y माइनस 3/2। सही है क्या देखना? हाँ सही है। तो x की दो वैल्यूज आ गई 3y + 1 और y माइनस 3/2। अब फैक्टर्स लिख लेते हैं। अगर किसी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो फैक्टर्स क्या होते हैं? a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। a कितना है? 2। तो 2 टाइम्स x माइनस अल्फा, अल्फा क्या है? 3y + 1, तो माइनस 3y माइनस 1 इंटू x माइनस बीटा, तो x माइनस y माइनस 3/2। यहां एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 2, ये 2 इससे कट जाएगा तो क्या बचा? x माइनस 3y माइनस 1 इंटू 2x माइनस y प्लस 3। ये अपने सेकंड पार्ट का आंसर है। ये अपने सेकंड पार्ट का आंसर है। x माइनस 3y माइनस 1 इंटू 2x माइनस y प्लस 3। कैसे क्या समझ में आया क्या? इसलिए वो प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है ना। प्रूफ से किया इसको, प्रूफ जैसे किया था वैसे अप्रोच किया इसको। x में क्वाड्रेटिक बना लिया, उसके रूट्स निकाल लिए, और रूट्स निकालते वक्त ये रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए था, वो आया। तो दो वैल्यूज आ गई x की, और x की दो वैल्यूज अगर पता है तो फैक्टर्स क्या होंगे? a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। सिंप्लीफाई कर लिया उसको, तो दो फैक्टर्स क्या आ गए? x माइनस 3y माइनस 1 इंटू 2x माइनस y प्लस 3। अब यहां पर इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं अपन, जो इससे काफी आसान रहेगा। फैक्टराइजेशन वाला तरीका ना, ये तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा, लेकिन फैक्टराइज अपन एक और तरीके से कर सकते थे। आंसर यही आएगा। चेक करें क्या? चलो देखते हैं। चलो मैं एक्सप्रेशन लिख लेता। एक्सप्रेशन क्या था? 2x स्क्वायर 2 3 माइनस 7 1 8 माइनस 3, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 7xy प्लस x माइनस 8y माइनस 3। देखो आसान तरीका क्या है? आसान तरीका क्या होगा वो देखो, इससे आंसर सेम ही आएगा लेकिन बहुत कम टाइम लगेगा। सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ इन 3 टर्म्स पर कंसंट्रेट करो, सिर्फ इन 3 टर्म्स पर। और इन 3 टर्म के लिए ये तीनों टर्म जो है डिग्री 2 का है क्या? डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2। ध्यान से देखना, बहुत ही इजी लगेगा। सिर्फ इन 3 टर्म को देख रहे हैं, तीनों टर्म का डिग्री क्या है? 2। अगर इस तीनों में से अपन, इन तीनों में से अपन, ध्यान से देखना, इन तीनों में से अपन अगर एक्स स्क्वायर या फिर वाई स्क्वायर कॉमन ले ले, मान लो वाई स्क्वायर कॉमन लिया, मैं ले रहा हूं अलग से, इन तीनों टर्म में से वाई स्क्वायर कॉमन लिया, तो अंदर फर्स्ट टर्म क्या बना? 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर माइनस 7xy क्या बन जाएगा? अगर वाई स्क्वायर कॉमन लिया है तो माइनस 7xy अपॉन वाई स्क्वायर, मतलब x अपॉन वाई, और 3y स्क्वायर क्या बन जाएगा? 3। सही है क्या? और अगर x अपॉन वाई को t देखें अपन, तो ये 2t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 3 दिखा क्या? अरे देखो, x अपॉन वाई को t देखा तो 2t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 3, और ये t में क्वाड्रेटिक है क्या? क्वाड्रेटिक फैक्टराइज होगा या नहीं होगा डिपेंड करता है d पर। d देखो 49 माइनस 24 25, d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब फैक्टराइज होगा। चलो फैक्टर्स कर लेते हैं। दो डब्बे बना लिए, 2t स्क्वायर का मतलब एक जगह पर t एक जगह पर 2t, और 7 है मतलब 3 1 माइनस माइनस। सही है क्या? देखना 3 दूनी 6 1 7। अब t को वापस डाल दो। t क्या था? t था x अपॉन वाई, t था x अपॉन वाई, और अब इस y स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो, एक y इसको दे दो एक y इसको दे दो, तो y इंटू दिस क्या हो जाएगा? x माइनस 3y, और y इंटू दिस क्या हो जाएगा? 2x माइनस वाई। मतलब ये कि ये 3 टर्म जो है ना वो फैक्टराइज होके क्या बन गया? x माइनस 3y इंटू 2x माइनस वाई। तो मैं क्या करता हूं, इसके दो फैक्टर्स लिख देता हूं सीधा। अब पूरे के फैक्टर्स लिख रहे हैं अपन, यहां पर x माइनस 3y और यहां पर 2x माइनस वाई। अब बस कांस्टेंट को सेट करना है। कांस्टेंट कितना है? -3, मतलब एक जगह 3 आएगा एक जगह 1 आएगा। पहले यहां 3 लेते हैं यहां 1 लेते हैं। मैं लिख नहीं रहा हूं, सोच रहे हैं अपन। यहां 3 यहां 1 लिया तो यहां से कितना x आएगा? यहां अगर 3 रहा तो 6x, और यहां से कितना x आएगा? 1x। 6x और x मिलके कभी भी x दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा, मतलब ये तो बिल्कुल गलत है। अब लेते हैं यहां पर 1 यहां पर 3। अगर यहां पर 1 लिया यहां पर 3, मतलब यहां 1 लिया यहां 3 लिया, तो यहां से कितना x आएगा? 2x, और यहां से आएगा 3x। 2x और 3x मिलके x दे सकता है क्या? हाँ, 3x माइनस 2x बराबर x।
तो क्या करें, अपने को प्लस एक्स चाहिए, तो यहां पर +3 कर देते हैं और यहां पर -1 कर देते हैं, खत्म, आंसर आ गया, यही आंसर है। x - 3y - 1 इंटू 2x - y + 3। चेक करते हैं मैच किया गया, x - 3y - 1 इंटू x - y + 3 मैच किया। अरे बहुत कम टाइम लगा, ये तो बहुत ज्यादा लेंदी तरीका है ना, बहुत ज्यादा लेंदी तरीका। इसमें क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, पहले इन 3 टर्म को देखा। इनफैक्ट ये तामझाम भी बच सकते हैं अपने, देखो इन 3 टर्म को देखो, है ना, और ये देखो, इसको b देखो, इसको b देखो, इसको a देखो, इसको c देखो, और चेक करो b² - 4ac, क्योंकि अल्टीमेटली यही तो होने वाला है। जब अपन y² कॉमन ले रहे हैं तो यही तो b का काम कर रहा है, और ये a का काम कर रहा है, ये c का काम कर रहा है, तो ये तामझाम करो ही मत। मैं क्या बोल रहा हूं, यहीं पर देख लो, इसको xy वाले को b देखो, x² को a और y² को b, और चेक करो b² - 4ac, तो 49 - 24 25 परफेक्ट स्क्वायर, मतलब फैक्टराइज होगा ये। अब देखो सिंपल, 2x² मतलब एक जगह पर x, एक जगह पर 2x, और 3y² मतलब यहां पर y, यहां पर 3y, या फिर उल्टा, अगर यहां पर y लिया, यहां पर 3y लिया, तो यहां से कितना xy आएगा, 2xy, यहां से 3xy, मिलके 5xy बनेगा, 7 चाहिए, मतलब गलत है, तो यहां पर 3y लेंगे, यहां पर y लेंगे, तो यहां से कितना xy, 6xy, यहां से 1xy, मिलके कितना, तो -3y, यहां पर -y, फैक्टराइज हो गया देखो, और फिर कांस्टेंट -1 -3। जैसे भी करना करो, बहुत कम टाइम में हो सकता है अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो, अदरवाइज वो तरीका तो है ही कि x की वैल्यूज निकाल लो, अल्फा बीटा, फिर a टाइम्स x - अल्फा इंटू x - बीटा, जिसमें बहुत टाइम लगता है अपने को। देखो बेटर तरीका क्या है, जो मैंने बाद में बताया, उस पर और भी क्वेश्चन देखेंगे अपन, है ना। तो ये एक पहला क्वेश्चन था फैक्टराइजेशन वाला, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तो और क्लियर हो जाएगा वो। बाकी कंडीशन याद रखना है, एक्सप्रेशन क्या है, जनरल सेकेंडरी एक्सप्रेशन, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c, और कंडीशन क्या है फैक्टराइजेशन के लिए, abc + 2fgh - af² - bg² - ch² बराबर 0। ठीक है, तो काफी आज के लिए, इस पे कंटिन्यू करते हैं अपन, नेक्स्ट क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस और करेंगे इसके ऊपर, और फिर आगे बढ़ेंगे। काफी आज के लिए।